आप मार्केट को एनालिसिस करने के बाद ट्रेड लेने से पहले आप समझ सकते हो मार्केट अप जा सकता है या डाउन, क्योंकि एक कैंडल, मिनिमम एक कैंडल, ठीक है, वन कैंडल आपको बहुत कुछ बताता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बड़े होंगे, अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है प्रभास दास बेड़ागो। आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रभास 1M यूट्यूब चैनल। तो गाइस देखो, आप कौन सा ट्रेडिंग करते हो या मैं कौन सा ट्रेडिंग करता हूँ ये मैटर नहीं करता, ठीक है। आप हो सकते हैं क्रिप्टो करो, हो सकते हैं फॉरेक्स करो या फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो, पर हम दोनों देखते हैं एक ही चीज़ को, मतलब चार्ट को। चार्ट मीन्स आप कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लो। मतलब देखो, अगर आप ट्रेडिंग में बहुत लॉन्ग टाइम तक जाना चाहते हो तो आपका एक का नॉलेज बहुत ही डीपली होना चाहिए, वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। और कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे जो साइकोलॉजी है उसे अच्छे से समझ के आपको ट्रेड लेना है। देखो, कोई एक मार्केट अप टेन है या डाउन टेन है, ये तो आप समझोगे उसे अच्छे से एनालिसिस करने के बाद, जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है। पर सबसे पहले आप क्या देखोगे? सबसे पहले आप कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, सबसे पहले जाके तो कैंडलस्टिक पैटर्न ही देखोगे ना, क्योंकि मार्केट में वही कैंडल है जो हमें बताता है मार्केट में असल में चल क्या रहा है। मार्केट अप टेन में है, डाउन टेन में है या साइड वेज है। बोल सकते हो कैंडलस्टिक पैटर्न ही एक ऐसा जरिया है जिससे हमें पता चलता है मार्केट में क्या चल रहा है, और मार्केट में जो बायर है उसका पावर ज़्यादा है या जो सेलर है उसका पावर ज़्यादा है। इसीलिए अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर फुल नॉलेज नहीं है तो मैं इस वन वीडियो में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे जो साइकोलॉजी है वो दोनों ही डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और छोड़ दीजिए। बाद में जब आपके पास टाइम होगा आप एक नोटपैड लेके बैठ जाना और इसे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हो सकता है कुछ दिन के बाद आप इसे भूल जाओ। ये यूट्यूब में अवेलेबल रहेगा, आप जब चाहो देख सकते हो, ठीक है। पर आई थिंक मुझे लगता है ये वीडियो जितना डिटेल वाइज हम डिस्कस करेंगे, इसे आप दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो सर, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, इसे अगर आप समझ गए तो आप मार्केट को एनालिसिस करने के बाद ट्रेड लेने से पहले आप समझ सकते हो मार्केट अप जा सकता है या डाउन, क्योंकि एक कैंडल, मिनिमम एक कैंडल, ठीक है, वन कैंडल आपको बहुत कुछ बताता है, ठीक है। मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक कैंडल के अंदर इतना पोटेंशियल होता है, वो बता देता है मार्केट यहाँ से अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा इस वीडियो को फुल देख लो, उसके बाद हम बोलेंगे एक कैंडलस्टिक पैटर्न का जो नॉलेज है आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आपका जो स्टॉक व चार्ट का जो देखने का नज़रिया है वो चेंज हो जाएगा, थोड़ा अपडेट हो जाएगा। जैसा आपका फ़ोन में अपडेटिंग आता है ना, प्लीज़ अपडेट योर सॉफ्टवेयर, वैसे ही आपको वक्त में आपका जो नॉलेज है उसे इंक्रीज़ करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे जीवन में। अगर एक जगह पे रुक के जाओगे तो हो सकता है जो नॉलेज है वो धीरे धीरे कम पड़ने लग जाए, तो अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाहिए। तो मैं बोलूँगा बहुत बातें हो गई, अब हम जाते हैं हमारा वही कैंडलस्टिक कोर्स विथ साइकोलॉजी, जिसके अंदर हम कैंडलस्टिक पैटर्न एंड साइकोलॉजी के ऊपर फुल डिस्कस करने वाले हैं। ओनली 1 आवर के अंदर ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। चलो हम जाते हैं डिस्प्ले में और डिस्कस कर लेते हैं आज का जो टॉपिक, कैंडलस्टिक पैटर्न एंड साइकोलॉजी और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद ये जो वीडियो है इसे हम पूरा डिटेल वाइज कंप्लीट करेंगे। तो देखो सर, इस वीडियो को हम 4 स्टेप में कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे फास्ट वाला स्टेप है हमारा कैंडलस्टिक, ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक अगर पता नहीं होगा तो आपका एडवांस जान के कोई फ़ायदा नहीं है। पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, उसके बाद जो हमारा बेसिक है उसे हम कंप्लीट करेंगे फुल डिटेल वाइज। तो देखो, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल ओपन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, देख लो आप इधर पे जो वॉच लिस्ट है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टॉक है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जितने भी स्टॉक है आपको क्लियर कट दिखने को मिलेगा। ये हमारा फ्यूचर का स्टॉक है, जिसके अंदर आप बोल सकते हो निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी जितने भी इंडेक्स है वो आ जाता है। और नीचे के साइड अगर देखोगे ये फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे फॉरेक्स में किसी भी स्टॉक में किसी भी चार्ट में जो पेयर होता है वो आप देख सकते हो उसका चार्ट, ठीक है। और नीचे के साइड अगर देखोगे यहाँ पे आप क्रिप्टो मार्केट में
जितने भी स्टॉक होते हैं, बिटकॉइन या बोल सकते हो इथियम, जो कुछ भी होते हैं, आप यहाँ पे क्लियर कट दिख सकते हो। पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो देख लो। मैंने यहाँ पे बोल सकते हो स्टॉक में रिलायंस को सिलेक्ट किया है। तो सिलेक्ट करने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपको चार्ट शो हो रहा है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे हमने फ्यूचर में जाके हमारा निफ्टी जो है उसे शो किया, उसे क्लिक किया, तो अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी हमारा जो चार्ट है शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे जो फॉरेक्स है, इसमें हमें पीआर में किसी भी को टैप करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी हमारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है तो वो शो हो रहा होगा। उसके बाद देखो इथियम जो क्रिप्टो मार्केट में आता है, उसे हम टैप करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी इक्वल सेम हर एक मार्केट में जो हुआ था, यहाँ पे भी सेम इक्वल हुआ। यहाँ पे भी हमारा जो चार्ट पैटर्न है, बोल सकते हो कैंडल स्टिक चार्ट है, वो हमें यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आई मीन्स मैं यहाँ पे आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कोई भी मार्केट यूज करो या किसी भी मार्केट में ट्रेड करो, आपको सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न ही शो होने लगेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, अगर कोई एक बंदा है जो उसे पता नहीं है, जो ट्रेडिंग में बोल सकते हो ट्रेडिंग में एकदम से बिगिनर है, असल में उसे ये भी नहीं पता कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। तो देखो, अगर आपने ये जो भी मार्केट देखा, यहाँ पे आपने टू कैंडल देखा, टू कलर का कैंडल देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखा, ठीक है, इसका साइज अलग अलग है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। हर एक बोल सकते हो हर एक कैंडल हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, ये वीडियो फुल देखने के बाद आपका जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके ऊपर एक अच्छा खासा नॉलेज आपका गेन हो जाएगा। तो आपने हर एक चार्ट में टू टाइप के कैंडल देखा, एक है ग्रीन और दूसरा है रेड टाइप का कैंडल। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है ये जो रेड और ग्रीन कैंडल है, ये असल में किस काम में आता है और हमको क्या बताने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम अभी शुरू करते हैं हमारा स्टेप 1 कैंडलस्टिक बेसिक। ठीक है, उसके बाद हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो कैंडलस्टिक बेसिक के अंदर अगर देखोगे, यहाँ पे हमारा टू टाइप कैंडलस्टिक आता है, एक होता है ग्रीन, एक होता है रेड। तो सबसे पहले हम जो दोनों में अलग है उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद दोनों के अंदर जो इक्वल होता है, बस सिमिलर होता है, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा चार्ट में जो हमारा ग्रीन कैंडल था वो हमारा क्या था। देखो, ग्रीन कैंडल को हम बोलते हैं बायर कैंडल, और अगर आप चाहो इसे बुलिश कैंडल भी बोल सकते हो, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है मार्केट में, किसी भी मार्केट में किसी भी चार्ट में अगर फॉर्मेट हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है, तो आप पकड़ के चलो उस चार्ट में जो मार्केट है ऊपर के साइड जा सकता है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की एक ऊपर जा सकता है, इसीलिए हम इसे बायर कैंडल व बुलिश कैंडल बोलते हैं। मतलब मार्केट में बाइंग आया है, इसका मतलब ग्रीन कैंडल फॉर्मेट होगा, और ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल व बायर कैंडल बोलते हैं। तो इसका ही ऑपोजिट ये हमारा रेड कैंडल, इसे हम बोलते हैं सेलर कैंडल व बेरिश कैंडल। अगर किसी भी मार्केट में रेड कैंडल फॉर्मेट होता है, ठीक है, ज़्यादा फॉर्मेट होता है या रेड कैंडल फॉर्मेट होता है, तो पकड़ लेना उस स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा है और वो मार्केट एक अच्छा खासा नीचे जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको एक अंदाजा मिल गया होगा किसे हम बुलिश कैंडल बोलते हैं और किसे हम बेरिश कैंडल बोलते हैं। वह बोल सकते हो मार्केट ऊपर जाने के लिए हमें ग्रीन कैंडल की ज़रूरत होती है और मार्केट नीचे जाने के लिए हमें रेड कैंडल की ज़रूरत होती है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो, ये तो था हमारा बोल सकते हो 1 नंबर, बोल सकते हो ए पॉइंट जो दोनों में अलग है। और एक पॉइंट आता है ओपनिंग। ओपनिंग अलग क्यों है? देखो, क्योंकि ये मार्केट हमारा जो था ना, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसका जो ओपनिंग होगा ये किधर होगा सर? अगर ग्रीन कैंडल की बात किया जाए, इसका जो ओपनिंग होगा किधर होगा? इसका ओपनिंग होगा नीचे की साइड, अरे क्लोजिंग किधर करेगा? ऊपर की साइड। एक बोल सकते हो सिंपल कॉमन सी बातें है, आपको पता ही होगा। देखो, मार्केट अगर ओपन होता है नीचे से तभी मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग है वो नीचे से होता है, और इसका जो क्लोजिंग होता है ये ऊपर के जाके क्लोजिंग करता है। ठीक है, तो सेम इसका ही ऑपोजिट होगा हमारा रेड कैंडल की टाइप, क्योंकि मार्केट को नीचे लाना है तो मार्केट का जो ओपनिंग होगा वो हमारा ऊपर की साइड होगा और जो क्लोजिंग होगा वो नीचे की साइड होगा। तो ये दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, एक बायर कैंडल है, एक बियर कैंडल है। बोल सकते हो एक बायर कैंडल जो बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, और एक सेलर कैंडल व बेरिश कैंडल जो बनने के बाद मार्केट नीचे आता है।
और इसका जो ओपनिंग होता है ये दोनों का ऑपोजिट होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखो इक्वल की बात व सिमिलर की बात, तो हर एक चीज़ इक्वल है व सिमिलर है। अगर देखोगे इसका जो हाई है ऊपर की साइड, हमारा रेड कैंडल में भी वो हमारा हाई रहता है, ठीक है। इसका जो लो है, हम ग्रीन कैंडल में भी अगर बोलोगे रेड कैंडल का जो लो है हमारा नीचे की साइड भी ग्रीन कैंडल में वहाँ पे लो होता है, ठीक है। इसका जो बॉडी है, ये जो बॉडी है इसे भी हम बॉडी बोलते हैं, और रेड कैंडल का जो बॉडी है इसे भी हम बॉडी ही बोलते हैं। तो ये तो हमने सारी बातें डिस्कस कर ली है। और एक आता है हमारा विक। अगर ध्यान से देखोगे ये जो कैंडल है, जो रेड या ग्रीन कुछ भी कैंडल है, आप देख सकते हो किसी किसी कैंडल में थोड़ा सा ऐसा एक ऊपर की साइड और नीचे के साइड दोनों ऐसा विक जैसे बोल सकते हो, छोटी छोटी डंडी जैसे आपको दिखने को मिलेगा। तो इसे हम प्यार से बोलते हैं विक व शैडो, ठीक है। क्या बोलते हैं सर? हम इसे विक व शैडो बोलते हैं। बहुत से लोग इसे शैडो बोलते हैं, बहुत से बोल सकते हो दोस्त इसे विक बोलते हैं। तो असल में क्या है, देखो अगर हम इसे रेड कैंडल पकड़े, इसे हम रेड कैंडल पकड़ लेते हैं, और इधर पे देख सकते हो, इधर पे ऊपर की साइड और नीचे के साइड ये हमारा क्या है, विक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो मार्केट ओपनिंग हुआ, रेड कैंडल का ओपनिंग किधर था? रेड कैंडल की ओपनिंग होता है अपना ऊपर की साइड, तो ओपनिंग तो इधर पे हुआ था। और अगर क्लोजिंग की बात किया जाए, क्लोजिंग तो इधर पे हुआ था, ठीक है। हम पकड़ लेते हैं क्योंकि आप इधर पे देख सकते हो क्लियर कट ओपनिंग और क्लोजिंग। अगर इसे रेड कैंडल पकड़े, ये हमारा ओपनिंग है और ये क्लोजिंग। मतलब मार्केट ओपन होने के बाद भी मार्केट यहाँ से यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया था, और यहाँ से आके नीचे आया। आने के बाद अगर देखो यहाँ पे अपना जो बॉडी था क्रिएट किया, और अगर देखोगे इसका ही अगर नीचे के जाए, जब मार्केट यहाँ पे क्लोज कर रहा था, ठीक है, मार्केट जब क्लोज करने वाला था, रेड कैंडल का पकड़ लो, जो क्लोज करने वाला था, मार्केट क्लोज होने से पहले मार्केट थोड़ा भी नीचे आया था। आने के वक्त यहाँ पे टैप किया, इतना दूरी तक नीचे आया था, ठीक है, इतना दूरी तक नीचे आया था। पर जब क्लोजिंग होने वाला था तब मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे आपका जो बॉडी था वो क्लोज कर देता है, ठीक है। मतलब ओपनिंग टाइम मार्केट यहाँ पे ऊपर तक गया था, आज क्लोजिंग के टाइम मार्केट इतना नीचे तक गया था, ठीक है। तो जाके यहाँ पे अपना जो बॉडी है क्लोज कर चुका है। तो आई मीन ये जो विग है ये हमको बताने की कोशिश करता है, जो हमारा ऊपर के साइड में विग है ये हमें इतना बताता है मार्केट कितना ऊपर तक गया था, ठीक है, कितना ऊपर तक गया था। और ये जो नीचे साइड जो हमारा विग है ये हमको शो करता है मार्केट कितना नीचे तक गया था, ठीक है। ये दोनों पॉइंट, ठीक है। और क्लोजिंग तो यहाँ पे हुआ क्योंकि मार्केट गया था, उसके बाद ऊपर फिर से यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दिया। और ये देख सकते हो ये ओपनिंग हुआ था, उसके बाद इतना ऊपर जाने के बाद ही जब मार्केट को यहाँ पे क्लोजिंग देना था, मतलब यहाँ से ओपन हुआ था। आई थिंक ये जो पॉइंट है हो सकता है आपको एक बारी में समझ में ना आए, पर जो हम कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस करेंगे उसके अंदर आपको डिटेल्स वाइज और भी अच्छे तरीके से समझा देंगे। तो ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है आपका जो बेसिक था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एक बार मैं आपको बोल दे रहा हूँ फिर से, ग्रीन कैंडल का मतलब मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग आने वाला है। एक कैंडल बनने के बाद, ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, इसीलिए हम इसे बायर कैंडल व बुलिश कैंडल बोलते हैं। रेड कैंडल जो है ये सेलिंग कैंडल होता है। ये कैंडल बनने के बाद मार्केट में एक सेलिंग आता है, आप बोल सकते हो इसे हम बेरिश कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। अगर आप देखोगे, अगर हम किसी भी एक चार्ट में जाते हैं तो जाने के बाद आप इधर पे देख सकते हो हमारा ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल फॉर्मेट हुआ है। फॉर्मेट होने के बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्मेट हुआ, मार्केट नीचे गया, ठीक है। तो ये सिर्फ आप सिंपल यहाँ पे पकड़ लो, क्योंकि इसके अंदर बहुत से टॉपिक आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे अगर मैं अभी बताऊंगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है बीच में, देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे आप सर इधर पे बोल सकते हो, यहाँ पे जाके एक रेड कैंडल फॉर्मेट हुआ, ठीक है। रेड कैंडल क्या हुआ, एक रेड कैंडल फॉर्मेट हुआ। तो रेड, हमने जो बोला रेड कैंडल फॉर्मेट होने के बाद मार्केट को तो नीचे जाना चाहिए, पर मार्केट यहाँ से नीचे क्यों नहीं गया, मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गया, ठीक है। आपके पास ये बोल सकते हो एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये आने वाले जो वीडियो है वह बोल सकते हो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक अच्छा खासा एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा व आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है एक कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न और कैंडलस्टिक बेसिक, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट नहीं हुआ, अब थोड़ा पीछे जाके प्लीज़ दोस्तों देख लेना, ठीक है।
स्टेप 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं कैंडलस्टिक एंड कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर। ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर एक कैंडल का जो शेप होता है, वह साइज होता है, वो अलग होता है। अगर मैं आपको किसी भी चार्ट में जाके, ये जो निफ्टी विफ्टी या बैंक निफ्टी या किसी भी चार्ट में किसी भी स्टॉक में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप बोल सकते हो एक क्लियर कट आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। मार्केट में जो भी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल मिला है, उसका जो शेप है और साइज है अलग है। क्योंकि अगर आप इस रेड कैंडल को देखोगे, ये जो रेड कैंडल आपको यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है, ये कैंडल क्या है? ये कैंडल बहुत ही बिग कैंडल है, बिग रेड कैंडल। क्या है सर? एक बिग रेड कैंडल है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे ये जो कैंडल आपको मिला है, एक छोटा सा रेड कैंडल है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल आपको मिला है, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, किसी का जो साइज होता है हो सकता है बहुत बड़ा हो जाए, ऐसा आपको बड़ा मिले, और किसी का साइज हो सकता है इसका साइज जो है थोड़ा छोटा मिले, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारा जो आता है स्टेप 2 कैंडल स्टिक साइकोलॉजी। तो इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि इसका जो साइज़ है मार्केट में, ये जो कैंडल का साइज़ बहुत ही मैटर करता है। क्योंकि एक कैंडल, मैंने हमेशा ही आपको बोला है, बोल सकते हो इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बोला था, वन कैंडल चेंज इन एवरीथिंग। एक कैंडल आपका जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट का जो ट्रेंड है, उसे चेंज कर सकता है, ठीक है। आपका एक कैंडल आपका प्रॉफिट करने में बहुत होता है, ठीक है। एक कैंडल से आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर सकते हो, अच्छा खासा लॉस भी ले सकते हो, ठीक है। इसीलिए एक कैंडल इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की बात किया जाए, सबसे पहले हम ग्रीन कैंडल को पकड़ लेते हैं। ग्रीन कैंडल मीन्स आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा, बुलिश कैंडल व बायर कैंडल, जो बनने के बाद मार्केट में अच्छा खासा आप जाने वाला था, वो बोल सकते हो मार्केट यहाँ से अपटेन जाने वाला था, ठीक है। पर अगर देखोगे यहाँ पे हमने कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न को ड्रॉ करके रखा है, वो बोल सकते हो कुछ मार्केट के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। सबसे पहले अगर मार्क किया जाए, हम यहाँ पे 1 2, इसे हम 3 को पकड़ लेते हैं। इस 3 को अगर डिस्कस करोगे, करने के बाद ये जो हमारा 4 और 5 है, इसे भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा होगा, इसके अंदर जो 1 2 3 है, ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल फॉलो करता है मार्केट में। मतलब अगर आपको बाइंग करना है, ये 3 कैंडल आप बाइंग के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले 1 की अगर बात किया जाए, तो हम 1 को पकड़ लेते हैं और 1 के ऊपर बात करते हैं। तो 1 कैंडल को अगर देखोगे, एक फुल बुलिश कैंडल, जो फुल बुलिश कैंडल है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करूँ और फुल बुलिश कैंडल अगर दिखाऊँ, देखो, क्योंकि हमने बोला एक बुलिश कैंडल है जो बनने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा अपट्रेंड आता है। और अगर ध्यान से देखोगे, ये जो हमारा 1 नंबर कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर और नीचे कोई शैडो व वीक नहीं है। ये जो हमारा शैडो आप देख रहे हो ना, 2 नंबर कैंडल के ऊपर या नीचे, ये जो शैडो व वीक है, ये हमारा 1 नंबर के कैंडल के ऊपर नहीं है। इसका मतलब ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ओपनिंग क्या से हुआ था? ये नीचे से ओपनिंग हुआ था। इसका जो क्लोजिंग था किधर हुआ था? इसका जो क्लोजिंग था ऊपर हुआ था। मतलब ये क्लोजिंग से, ओपनिंग से क्लोजिंग तक, अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, ये हमारा ओपनिंग था, ये हमारा पकड़ लो, ये हमारा क्लोजिंग था, ठीक है। क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, मार्केट ऊपर जाने वाला कैंडल। तो आप यहाँ पे क्लियर कर देख सकते हो, मार्केट में ओपनिंग से क्लोजिंग तक, ओपनिंग से क्लोजिंग तक मार्केट में कोई सेलर नहीं था। यहाँ पे कौन था? यहाँ पे हमारा बायर था। इसे हम बोलते हैं फुल बुलिश कैंडल। मतलब अगर एक ऐसा कोई 1 नंबर कैंडल बनता है मार्केट में, तो आप अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हो, तो आप पकड़ के चल सकते हो, मार्केट में 99% टाइम मार्केट यहाँ से अच्छा खासा आप जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई हमारा सेलर नहीं है, यहाँ पे हमारा कोई सेलर, ऐसा कोई सेलर नहीं है जो मार्केट को यहाँ पे नीचे पुश कर सकता है। यहाँ पे सिर्फ ओनली कौन है? ओनली हमारा है बायर, जो मार्केट को ऊपर के तरफ लेने के लिए बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग से क्लोजिंग तक मार्केट फुल बुलिश है, ठीक है। तो आप इस, अगर एक कैंडल को पकड़ते हो और इस कैंडल में ट्रेड करते हो, तब पकड़ सकते हो ये कैंडल कितना पावरफुल है, ठीक है। तो इसका पीछे का जो साइकोलॉजी है, तो हमने बता दिया, ठीक है।
अब देखते हैं इसका इक्वल कैंडल जो हमारा है यहाँ पे रेड कैंडल, ठीक है। तो ये जो रेड कैंडल है अगर पकड़ लो, ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल रेड कैंडल जो हमारा बेरिश है, इसका मतलब ये जो रेड कैंडल है ये बनने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा गिरावट दिखने को मिलता है, वह मार्केट डाउन टेन जाता है। तो अगर इस कैंडल को हम पकड़ लेते हैं, इस कैंडल का ओपनिंग किधर है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा हमारा जो रेड कैंडल है इसका ओपनिंग है हमारा ऊपर की साइड और क्लोजिंग होता है नीचे के साइड। तो इसके ऊपर कोई विक या शैडो नहीं है, मतलब जब से मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट अगर देखोगे रेड कैंडल बना है तो यहाँ से अगर ओपनिंग हुआ है और यहाँ पे जाके क्लोजिंग हुआ है, तो आप पकड़ लो इस कैंडल में सिर्फ हमारा सेलर है, यहाँ पे कोई पावरफुल बायर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे टैप करके इसका कॉपी फॉर्मेट करता हूँ, ठीक है, ऐसा क्लोन ले लेता हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में ओपनिंग से एक ओपनिंग से क्लोजिंग तक यहाँ पे कौन था, यहाँ पे सिर्फ सेलर था। तो यहाँ पे कोई ऐसा खासा बायर नहीं था, मतलब कोई एक बायर नहीं था जो मार्केट में बोल सकते हो मार्केट में एक यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी ले सकता था, क्योंकि मार्केट में ओपनिंग से क्लोजिंग तक ओनली यहाँ पे सेलर डोमिनेट कर रहे थे, वह मार्केट बेरिश था, ठीक है। तो ये होता है हमारा यहाँ पे, अगर ए पॉइंट दोगे तो ए पॉइंट दे सकते हो, 1 पॉइंट दे सकते हो तो 1 पॉइंट दे दो। तो ये होता है हमारा फुल बेरिश कैंडल जो मार्केट में बनने के बाद मार्केट नीचे आता है। आई थिंक ये जो हमारा 1 नंबर और ये हमारा जो ए नंबर था, ये आपका दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये जो अगर ऐसा कोई ग्रीन कैंडल बनता है उसके बाद मार्केट को ऊपर ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेलर नहीं है, यहाँ पे नो सेलर, यहाँ पे ओनली बायर है, इसीलिए मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ पे नो सेलर है, ठीक है। और इधर क्या बात किया जाए तो आप इधर पे देख सकते हो ये जो हमारा ए नंबर कैंडल है, यहाँ पे ओनली सेलर था, ठीक है, ओनली सेलर था, जो बनने के बाद मार्केट को नीचे ही जाना है, क्योंकि इसका ओपनिंग से क्लोजिंग तक मार्केट में ओनली सेलर था, इसलिए यहाँ पे कोई बायर नहीं था, नो बायर, ठीक है। आप समझ लो, आई थिंक आपको समझा सकता हो, ठीक है, नो बायर। तो आई थिंक 1 नंबर कैंडल जो था आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं 2 कैंडल में। 2 नंबर कैंडल की बात किया जाए तो 2 नंबर कैंडल में ऐसा अलग क्या है, 2 नंबर और बोल सकते हो ये जो बी नंबर कैंडल है इसमें अलग क्या है। तो दोनों कैंडल में अगर देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन कैंडल को अगर हम देख लेते हैं तो इधर पे देख सकते हो जो 2 नंबर कैंडल हमारा बना था ग्रीन साइड की ओर से, तो आप देख सकते हो इसके ऊपर और नीचे हमको 2 वीक दिखने को मिलेगा, ऐसा कुछ वीक दिखने को हमको यहाँ पे मिल सकता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, अगर हम इसे ऐसे वीक ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, मतलब इस कैंडल का हाई पे एवं हाई एंड लो पे हमारा मार्केट गया था। मतलब अगर मार्केट ओपनिंग हुआ था, ये जो ग्रीन कैंडल है ओपनिंग हुआ था, ओपनिंग होने के बाद भी देखो यहाँ पे ओपनिंग हुआ था, ओपनिंग होने के बाद भी मार्केट यहाँ पे नीचे गया था, जाने के बाद मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे जाके ऊपर अगर देखोगे ऊपर इतना गया था, ठीक है, इतना गया था, ये जो हमारा हाई है यहाँ पे इतना गया था, जाने के बाद भी मार्केट जब क्लोजिंग हुआ मार्केट यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे जाके अपना जो बॉडी था वो क्लोज कर दिया। मतलब अगर ऐसा कोई कैंडल बनता है तो आप इस कैंडल को देख के समझ सकते हो इस कैंडल में नीचे के साइड कौन था, नीचे के साइड इस देखोगे ये जो हमारा निकलता है ना इतना बड़ा थोड़ा सा जोन, इस जोन में हमारा कौन था, इस जोन में हमारा बायर था, ठीक है, बायर। मतलब मार्केट बोल सकते हो मार्केट ओपन होने के बाद नीचे गया था, बट बायर जो था वो पॉजिटिव था, इसीलिए ये जो कैंडल है ये हमारा ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है। पर अगर देखोगे मार्केट ऊपर के इस जोन की बात किया जाए, ठीक है, हम कलर को थोड़ा सिलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर का इस जोन का बात किया जाए जो हाई से ये इसका जो गैप होता है इसमें हमारा कौन था, देखो मार्केट ये हाई तक गया था, जाने के बाद इस जोन में हमारा कौन था, सेलर था। मतलब ये जो कैंडल था इसमें बायर भी है सेलर भी है, बोल सकते हो थोड़ा बायर थोड़ा सेलर, बट ज्यादा यहाँ पे बायर का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, क्योंकि इसीलिए मार्केट ग्रीन क्लोज हुआ है, नहीं तो रेड बन जाता। ऊपर के इस जोन की बात किया जाए यहाँ पे हमारा सेलर था, इसीलिए मार्केट हाई पे तो गया पर हाई पे क्लोज नहीं कर पाया,
थोड़ा नीचे आके यहाँ पे जाके मार्केट ने क्लोजिंग किया, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है इसे भी हम बुलिश कैंडल पकड़ते हैं। अगर 1 नंबर कैंडल 2 नंबर कैंडल अगर मार्केट में क्रिएट होता है तो आप पकड़ के चल सकते हो। मार्केट में 95% टाइम मार्केट में अच्छा खासा अप जाएगा, ठीक है। तो ये सेम इक्वल काम करता है हमारा डाउन साइड को। अगर बी कैंडल को देखोगे तो सेम इक्वल जैसा ही कैंडल हमारा यहाँ पे फॉर्मेट होता है, ऐसा कुछ कैंडल हमारा फॉर्मेट होता है। यहाँ पे वीक रहता है, नीचे के साइड भी हमारा यहाँ पे वीक रहता है। मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग तक यहाँ पे अगर देखोगे ऊपर के साइड में हमारा कौन था, तो ऊपर में साइड ये जो हमारा एक छोटा सा आपको जोन दिखने को मिलेगा, आप बोल सकते हो ये जो हाई से लेके जो ओपनिंग था, इस जोन में मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर गया था, पर यहाँ पे हमारा सेलर था, इसीलिए मार्केट इसे टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट में यहाँ से एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला। अब मार्केट को सेलर ने यहाँ से नीचे पुश किया। पुश करने के बाद मार्केट नीचे आया और यहाँ पे आके क्लोज किया, ठीक है, यहाँ पे आके क्लोज किया। पर ध्यान से अगर देखोगे मार्केट इस लो तक आया था, पर मार्केट इस लो पे सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट के ये जो गैप आपको मिला है, इस गैप में जाके ऊपर में जाके मार्केट क्लोज किया। तो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा नीचे के साइड यहाँ पे हमारा बायर है और ऊपर के साइड हमारा सेलर है। तो ये जो कैंडल है यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, बोल सकते हो इस कैंडल पे है, ठीक है। तो इसीलिए आप देख सकते हो ओपनिंग यहाँ हुआ था, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था। तो आई थिंक ये जो बी कैंडल है ये भी एक अच्छा खासा बेरिश कैंडल है, क्योंकि मार्केट में ऊपर के साइड में सेलर है और इसका जो नेक्स्ट कैंडल है, पकड़ लो, इसका जो नेक्स्ट कैंडल है अगर किसी भी रीज़न से रेड बन जाता है, कुछ ऐसा रेड बन जाता है, तो आप पकड़ के चल सकते हो मार्केट में ये जो कैंडल बना था, बी नंबर जो कैंडल बना था, उससे मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आने का परसेंटेज होता है, ठीक है। तो आई थिंक हमारा जो बोल सकते हो 1 नंबर या 2 नंबर जो कैंडल था हमने डिस्कस कर लिया, और उसका जो पीछे का जो साइकोलॉजी था आपको हम समझने में कामयाब हुए, ठीक है। तो हम इसे डिलीट कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं 3 नंबर कैंडल एंड सी नंबर कैंडल। तो इस 3 नंबर कैंडल को अगर पकड़ते हैं तो 3 नंबर कैंडल भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा कुछ शेप का कैंडल का अगर डिस्कस किया जाए तो देखो एक कोई ऐसा बनता है जिसका मतलब जिसके ऊपर की साइड हो सकता है कुछ टाइम आपको वीक देखने को मिले और हो सकता है कभी कभी वीक देखने को ना मिले। इसका मतलब इसका जो शैडो है वो बोल सकते हो ये जो वीक है, ये जो आपको वीक शो करने को मिलेगा, ठीक है, ये ऐसा कुछ वीक आपको मिलेगा। तो देख सकते हो इसका मतलब क्या है, ये जो मार्केट है ये हमारा लो है, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है, ठीक है, लो और हाई है। अब पकड़ के चलो इस मार्केट में यहाँ पे ओपनिंग हुआ था, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, और हाई और क्लोजिंग हो सकता है इक्वल हो, मतलब एक ही लाइन पे व एक ही पॉइंट पे हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये जो लो है, ये जो लो है, यहाँ से अगर देखोगे ये जो वीक है, इस वीक का काम क्या है, मतलब देखो मार्केट ओपनिंग तो हुआ था इस पॉइंट पे। अगर मैं इसे थोड़ा सा डिलीट यहाँ पे आपको समझाओ, देखो मार्केट ओपनिंग हुआ था यहाँ पे, और मार्केट यहाँ पे पहले नीचे आया था, पर नीचे आने के बाद क्योंकि ये नीचे के जो लो है यहाँ पे हमारा अच्छा खासा बोल सकते हो बायर था, क्या था सर, यहाँ पे अच्छा खासा हमारा बायर था, इसीलिए मार्केट इस लो में टैप करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग नहीं कर पाया और मार्केट यहाँ से ऊपर जाके क्लोजिंग किया, ठीक है। अगर मार्केट में ऐसा कुछ कैंडल बनता है तो आप समझ लेना ये जो हमारा 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, अगर ये तीनों कैंडल आपको कभी भी देखने को मिल सकता है और मिलेगा तो आप पकड़ के चल सकते हो एक बुलिश कैंडल, मतलब मार्केट अच्छा खासा अप जा सकता है। इक्वल सेम ये हमारा ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर जो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये बनने के बाद मार्केट में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हो सकता है,
क्योंकि ये जो ए बी सी है ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पे हमने एक पॉइंट यहाँ पे मार्क करके रखा है। आप देखने को मिलेगा यहाँ पे आप देखोगे जितना यहाँ से जाओगे इस तरफ जाओगे, ठीक है, राइट की साइड आप जाओगे उतना बुलिश डिक्रीज होगा, मतलब मार्केट का जो पावर है वो कम हो जाएगा। मतलब अगर देखोगे ये जो हमारा एक नंबर कैंडल है अगर ये बनता है तो आप बोल सकते हो 95% से लेकर 99% ऐसा चांस है जो मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर ये जो 2 नंबर कैंडल है इधर पे अगर देखोगे ये कैंडल बनता है तो आप बोल सकते हो 85% चांस हो सकता है मार्केट 85% चांस हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 95 बोला, यहाँ पे 85, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट है बुलिश मार्केट है यहाँ पे उसका जो पावर है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो जितना यहाँ पे इतना दूर जाओगे उसका पावर कम हो जाएगा। और ये जो कैंडल आप बोल सकते हो जो 3 नंबर यहाँ पे तो ठीक है, पर ये जो 4 नंबर और 5 नंबर कैंडल है अगर मैं आपको ये बताऊँ, ठीक है, तो आई थिंक ये जो 3 नंबर का कॉन्सेप्ट है, देखो सर 1 1 2 3 टाइप कैंडल अगर आपको मिले तो आप मार्केट में बाइंग साइड एंट्री ले सकते हो। किस साइड सर, बाइंग साइड एंट्री, क्योंकि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है जो मार्केट को ऊपर की साइड पुश कर सकता है व ऊपर की साइड भेज सकता है। ठीक है, इसे हम बाइंग कैंडल बोलते हैं। इक्वल अगर बात किया जाए इस साइड अगर देखोगे ए नंबर बी नंबर सी नंबर, तीनों कैंडल को देखोगे इस तीनों कैंडल में के अंदर इतना पोटेंशियल है जो मार्केट को एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड की तरफ लेके जा सकता है। मतलब अगर ये तीनों कैंडल आपका फॉर्मेट होता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन साइड की ओर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ए नंबर जो था उसे हम बोलूँगा 95%, मतलब मार्केट 95% टाइम जा सकता है नीचे के साइड। बी नंबर को मैं बोलूँगा 85%। ठीक है, अब ये पे क्लियर का देख सकते हो जितना दूरी हो रहा है, मतलब राइट साइड जितना जा रहे हो उसका जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। और ये जो नंबर है उसे मैं 75% दूंगा। ठीक है, मतलब दूंगा का मतलब क्या है, आपको खुद ही रियलाइज़ होगा जो पावर है मार्केट को नीचे धकेलने की पावर है वो धीरे धीरे यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब मार्केट अपना पावर खो रहा है। अब देखो आई थिंक ये जो था आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हमारा बचता है 4 नंबर 5 नंबर, और यहाँ पे जो हमारा है डी और ई नंबर। ठीक है, ये दोनों कैंडल। तो आई थिंक आपको आपको 1 2 3 और ABC ये तीनों कैंडल का जो असल में काम क्या है पता चल गया होगा, और इसके पीछे जो साइकोलॉजी है आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं DE और बोल सकते हो 4 5, ऐसे हम डिलीट करते हैं और हम पकड़ लेते हैं इस कैंडल को जो हमारा है 4, और पकड़ लेते हैं यहाँ पे हमारा D नंबर कैंडल। ठीक है, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर कोई एक ऐसा कैंडल बना है, ठीक है, ये रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकता है, पकड़ लो कोई एक ऐसा कैंडल बना है जिसके ऊपर और नीचे दोनों साइड लंबे लंबे विक है, ऐसा विक नीचे ऐसा विक हो सकता है, ये 2x हो, मतलब ये जो बॉडी है उससे 2x गुण, और बोल सकते हो इसका 3x भी हो सकता है, कभी कभी 4x भी हो जाता है, पर ज़्यादातर बॉडी से 2x से शुरुआत होती है। इसका मतलब ये जो कैंडल है इसका पीछे का जो साइकोलॉजी है आप समझो। यहाँ पे जो कैंडल बना है इसके ऊपर के साइड अगर देखोगे, ऊपर के साइड ये वाला जो हमारा विक बना है इस जोन पे अगर बात किया जाए, अगर एक ग्रीन कैंडल है तो मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुआ था, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, पर मार्केट क्लोजिंग होने से पहले मार्केट यहाँ पे गया था, पर जब क्लोजिंग के टाइम आया तब यहाँ पे आके मार्केट ने अपना जो क्लोजिंग था दे दिया। ठीक है, ओपनिंग होने के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे गया था, यहाँ पे आके मार्केट ने ओपनिंग किया। मतलब मार्केट में दोनों साइड अगर बात किया जाए, ऊपर और नीचे के साइड अगर बात किया जाए, दोनों साइड में हमारा बायर, ऊपर की साइड हमारा सेलर, अगर ग्रीन कैंडल हुआ तो ऊपर की साइड सेलर और नीचे की साइड हमारा बायर। मतलब इस कैंडल में कोई मार्केट का प्योर डायरेक्शन नहीं है, मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे जाने वाला है,
मार्केट को खुद ही पता नहीं है मार्केट को किधर जाने वाला है व किधर लेके जाने वाला है। तो ये जो कैंडल होता है इसे हम बोलते हैं स्प्रिंग टॉप कैंडल। ज़्यादातर टाइम ये जो कैंडल का कलर होता है ये तब मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर एक कैंडल रेड भी बन जाता है, कुछ ऐसा रेड भी बन जाता है, तो आप पकड़ के चल सकते हो ये रेड, अगर इसे रेड बन जाता है, ठीक है, अगर पकड़ लो ये रेड कैंडल हो जाता है, तब क्या होता है, ये जो दोनों होता है चेंज हो जाता है, मतलब ये तब बायर होता है और ये सेलर हो जाता है, ठीक है। पर इतना मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है इसका नेक्स्ट कैंडल। अगर कोई एक ऐसा कैंडल फॉर्मेट करता है जो हमारा फोन नंबर और डी नंबर जो हमने बताया, इसका नेक्स्ट कैंडल बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट कैंडल किसी भी रीजन से, अगर देखो कोई एक ऐसा कैंडल बनता है और नेक्स्ट कैंडल किसी भी रीजन से इसका जो हमारा हाई है, कुछ हाई है यहाँ पे, कुछ ग्रीन कैंडल का जैसा फॉर्मेट करता है, तो आप पकड़ के चल सकते हो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। और अगर इसका जो लो है, लो को तोड़ के कोई रेड कैंडल क्लोज करता है, कोई एक ऐसा रेड कैंडल हमारा क्लोज करता है, तो आप पकड़ के चल सकते हो मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। ये जो हमारा 4 आप बोल सकते हो डी नंबर जो कैंडल है, इसे हम बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल। इनडिसीजन मीन जिसको खुद ही पता नहीं होता मार्केट को ऊपर की साइड लेके जाया जाए या नीचे की साइड, जो खुद डिसीजन लेने में घबराता है, ठीक है। मतलब उसका जो क्लियर डायरेक्शन नहीं होता, उसका नेक्स्ट कैंडल उसको फिक्स करता है मार्केट को किधर ले जाना है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो 4 नंबर और डी नंबर बोल सकते हो कैंडल स्टिक पैटर्न था, बस साइकोलॉजी था, आप समझ गए। अब हमारा आता है 5 नंबर कैंडल, जो हाँ बोल सकते हो एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है। और इधर पे अगर देखोगे ई नंबर कैंडल, देखो मैंने ऐसे बोल सकते हो इसे ड्रॉ किया है जो आपको समझ में आया। अगर आप बिगिनर भी हो तो इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो आपको समझ में आ जाए। तो ऐसा कुछ अगर कैंडल बनता है, अगर हम इसे बुलिश कैंडल कंसिडर करते हैं, मतलब कोई एक ग्रीन कैंडल पकड़ लेते हैं, तो अगर इसके ऊपर ऐसे वीक क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऐसे वीक क्रिएट करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर देखोगे ये जो ग्रीन कैंडल है इसका ओपनिंग किधर है? इसका ओपनिंग हमारा किधर है? नीचे से, ठीक है। ये नीचे ओपनिंग होता है क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, और इसका क्लोजिंग इधर है। और ध्यान से देखो मार्केट में ओपनिंग तो इधर पे हुआ था, ठीक है, ओपनिंग इधर पे हुआ था, पर क्लोजिंग इधर पे हुआ। पर मार्केट जब क्लोज होने वाला था तब कितना ऊपर गया, मतलब यहाँ पे जाके अपना हाई लगाया, उसके बाद जब क्लोजिंग के टाइम आया तो मार्केट नीचे आके यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया। इसका मतलब ऊपर का साइड मार्केट जाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर ऊपर का साइड जो सेलर था, मार्केट सेलर से जीत नहीं पाया, और मार्केट नीचे आके अपना जो क्लोजिंग था वो किया, मतलब क्लोजिंग जो था वो किया। इसका मतलब ये जो कैंडल है, इसका मतलब इसमें बुलिश कैंडल का जैसा कोई पावर नहीं है। और अगर ध्यान से देखोगे हमने एक पॉइंट बार बार बोला है, बोल सकते हो 2-3 से भी ज़्यादा हमने बोला है, जितना राइट साइड हम जा रहे थे उतना जो बुलिश कैंडल का पावर था वो माइनस में जा रहा था, मतलब डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पे अगर देखोगे जितना हम यहाँ पे राइट साइड पे जा रहे थे उतना हमारा जो बेरिश कैंडल का पावर था वो भी हमारा क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। इसका मतलब 5 नंबर कैंडल और ई नंबर कैंडल, ये जो कैंडल है असल में ये दिखने को लग रहा है ग्रीन कैंडल है, ठीक है, पर एक काम करेगा एक रेड कैंडल की तरह। किसकी तरह? रेड कैंडल की तरह। मतलब इसका अगर देखोगे ये जो लो है, अगर नेक्स्ट कैंडल किसी भी रीजन से इसको ब्रेक करता है तो पकड़ के चल सकते हो ये यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड जाने वाला है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इसका जो पावर था, बुलिश कैंडल का जो पावर था वो डिक्रीज में कर दिया है। बोल सकते हो इस कैंडल में ऐसा कुछ पावर नहीं है जो मार्केट में एक अच्छा खासा बुलिश दे सकता है। एक कैंडल अब नेगेटिव हो गया है, जिसका मतलब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। सिमिलर ये हमारा अगर इस ई नंबर को देखोगे इसका पीछे का साइकोलॉजी भी सेम है। अगर मैं यहीं पे आपको दिखाऊं, मार्केट में ओपनिंग हुआ था इधर पे, ठीक है, क्लोजिंग हुआ था इधर पे, ठीक है, पर मार्केट जब क्लोजिंग होने वाला था मार्केट इतना नीचे आया, यहाँ पे आके अपना लो लगाने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाके यहाँ पे अपना क्लोजिंग दिया। इसका मतलब मार्केट नीचे जाने का बहुत कोशिश कर रहा था, पर यहाँ पे जो बायर था
यहाँ पे जो बायर था उस बायर ने मार्केट को पुश किया और मार्केट को ऊपर जाके यहाँ पे जाके क्लोजिंग दिया। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे जो बेरिशनेस था, वो बोल सकते हो जो बेरिशनेस था वो मार्केट का जो नीचे पुश करने का जो पावर था वो धीरे धीरे यहाँ पे एकदम से खत्म हो गया। और मार्केट एक कैंडल बना है तो एक रेड कैंडल है, ठीक है, अब पकड़ लो, ये तो बना है एक रेड कैंडल, पर ये जो कैंडल है आप बोल सकते हो एक बुलिश कैंडल की तरह काम करेगा। और मार्केट इसका अगर हाई तोड़ता है तो एक अच्छा खासा अपटेन देगा, ठीक है। तो आई थिंक ये जो हमारा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी था आपको समझ में आ गया होगा, पर मैं आपको फिर से बोल सकते हो 30 सेकंड के अंदर मैं आपको एक थोड़ा सा समरी दे रहा हूँ। देखो, मार्केट जितना राइट साइड जा रहा है, बुलिश अगर इतना राइट साइड जा रहा है तो जितना जाएगा मार्केट का जो बुलिश पावर है, मार्केट को ऊपर पुश करने का जो पावर है वो बोल सकते हो खत्म हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अगर देखोगे इससे जितना हमारा राइट साइड जाएगा बेरिश कैंडल, जो भी हमारा कैंडल यहाँ पे शो हो रहा होगा, हमने बोल सकते हो 1 2 3 4 5 और ABCDE ऐसे हमने बोल सकते हो पॉइंट दे दिया है। जितना जाएगा उतना जो इसका बेरिशनेस है, मतलब मार्केट को नीचे पुश करने का जो पावर है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर देखोगे ये जो हमारा 1 2 3 कैंडल है, बोल सकते हो ये जो 3 कैंडल है अगर मार्केट में बनता है तो आप पकड़ के चल सकते हो मार्केट में अच्छा खासा बुलिशनेस आ सकता है और मार्केट ऊपर जा सकता है। ऐसे ही हमारा अगर यहाँ पे देखोगे ये जो हमारा ABC कैंडल है, ये तीनों कैंडल अगर मार्केट में बनता है तो आप पकड़ के चल सकते हो मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, ठीक है। और चौथा नंबर कैंडल की बात किया जाए, चौथा नंबर जो कैंडल है अगर देखोगे चौथा नंबर कैंडल हमारा एक इंडिसीजन कैंडल होता है, जो मार्केट के बनने के बाद अगर ऊपर का कैंडल के ऊपर निर्भर करता है, मतलब ऊपर कैंडल क्लोज करता है मार्केट ऊपर जाता है और नीचे कैंडल क्लोज करता है तो नीचे जाता है। सेम इक्वल इसका भी होता है, अगर ऊपर क्लोज करता है तो ऊपर जाता है, अगर नीचे क्लोज करता है तो नीचे जाता है, ठीक है। और जो हमारा 5th नंबर कैंडल है वो बोल सकते हो D नंबर कैंडल है, जो E नंबर कैंडल है और 5th नंबर कैंडल है। अगर देखोगे अगर ये बना है एक तो एक ग्रीन कैंडल, बट ये ज़्यादातर टाइम एक रेड कैंडल की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बुलिशनेस है वो एकदम से खत्म हो गया, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ से एक रेड कैंडल तो फॉर्मेट हुआ है पर एक ग्रीन कैंडल की तरह काम करेगा, ठीक है, किसकी तरह, ग्रीन कैंडल की तरह काम करेगा। और ये मार्केट जाने वाला है ऊपर, क्योंकि इसका जो बेरिशनेस है वो खत्म हो गया और मार्केट यहाँ से अच्छा खासा अप जाएगा। तो आई थिंक ये जो हमारा स्टेप 2 था कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, आई थिंक आपको एक अच्छा खासा वो बोल सकते हो एक बढ़िया सा नॉलेज आपको यहाँ पे मिल गया होगा। तो अगर आप इसे ध्यान से समझे होंगे, अगर नहीं समझे तो थोड़ा पीछे जाके देख लेना। और देखो ये जो कैंडल हमने देखा था, अगर मैं आपको 1 2 एग्जाम्पल दे दूँ तो दे सकता हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, कोई बात नहीं। अगर 2 आवर या 3 आवर का हो जाए तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको ये जो प्रॉपर नॉलेज मिल रहेगा ना ये कहीं भी नहीं मिलेगा। तो देखो ये जो हमारा फर्स्ट कैंडल है, ये दोनों कैंडल हम देख लेते हैं चार्ट में आपको दिखने को मिलता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, हम देखो हम सिलेक्ट करने के बाद ही अगर देखोगे ध्यान से हमने कुछ ढूंढा नहीं, ऐसे ही सिलेक्ट कर दिया। करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे हमने रेड कैंडल, तो ये जो कैंडल था ये कुछ हमारा फर्स्ट कैंडल की तरह शो नहीं हो रहा, मतलब आप अगर देखोगे एक क्या कैंडल है, ये हमारा यही वाला कैंडल है, ठीक है, यही वाला कैंडल जो हमारा HDFC बैंक में बना है। जो बनने के बाद उसका जो नेक्स्ट कैंडल की बात किया जाए, अगर देखोगे मार्केट इसका लो को ब्रेक करेगा, करने के बाद अगर देखोगे ऐसे आके थोड़ा ऐसे रिटेस्ट मिलेगा, उसके बाद देखोगे एक क्लियर का डाउन ट्रेंड, ठीक है। मतलब ये हमारा जो A नंबर कैंडल था जो हम बता रहे थे बेरिश, इसमें फुल बेरिश जहाँ पे ओपनिंग हुआ था यहाँ देखोगे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, हो सकता है थोड़ा वीक आपको दिखने को मिलेगा पर यहाँ पे क्लोजिंग इक्वल ही है। इसका मतलब यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा था, यहाँ पे हमारा सेलर डोमिनेट कर रहा था। और मार्केट में सेलर जब डोमिनेट करता है तो मार्केट में क्या आता है, मार्केट में अच्छा खासा एक सेलिंग आता है और मार्केट नीचे की साइड जाता है, ठीक है। तो ये हमको आपको हमने दिखा, मैं कब से इंतज़ार कर रहा था ये जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कब आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हम जो भी डिस्कस करने वाले, जो भी कैंडल डिस्कस करने वाले वो बनने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा तेज़ी आता है, मतलब मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड का शुरुआत होता है और मार्केट ऊपर जाने लगता है। तो देखो सर आपको पता ही होगा जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो 3 टाइप के होते हैं, मतलब बुलिश हो या बेरिश 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल कैंडलस्टिक, दूसरा होता है डुओ कैंडलस्टिक या तीसरा होता है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये हमारा है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो ये बुलिश कैंडलस्टिक जो हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसे शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को
बोल देना चाहता हूँ, असल में मार्केट में बुलिशनेस कब आ सकता है, पर ये जो कैंडल हम डिस्कस करने वाले हैं इसको बनने के लिए व ये जो कैंडल फॉर्मेट होने वाला है उसको उसको बनने के लिए कुछ रूल होना ज़रूरी है। मतलब अगर आप देखोगे ये जो जितने भी कैंडल हम बुलिश या बेरिश जितने भी डिस्कस करेंगे इसका कुछ फिक्स रूल होता है। अगर मार्केट में जो बोल सकते हो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है अगर वैसा नहीं बनता तो एक कैंडल बन भी जाएगा तो कभी भी मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आई थिंक देख लो सर, यहाँ पे दो मार्केट का मैं पिक्चर ड्रॉ करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखोगे एक मार्केट कोई ऐसा ऐसा आ रहा है, मतलब आप बोल सकते हो मार्केट धीरे धीरे ऐसे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई कुछ ऐसा फॉर्मेट किया और इधर पे आके कोई एक पावरफुल बोल सकते हो हमारा एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेट करता है, कुछ ऐसा ग्रीन कैंडल फॉर्मेट करता है। तो हमने जो बोला था अगर मार्केट में कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो इसके बाद क्या मार्केट ऊपर जा सकता है। और एक मार्केट का स्ट्रक्चर है, पकड़ लो मार्केट कोई ऐसा नीचे आ रहा है, मतलब आप पकड़ के चल सकते हो एक मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ये हमारा जो स्ट्रक्चर इधर पे हमको दिखने को मिला है एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, मतलब मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है। और दूसरा क्या है सर, दूसरा हमारा बोल सकते हो एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है और इधर पे आके कोई हमारा एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेट करता है। ठीक है, आप पकड़ लो कोई एक ग्रीन कैंडल ऐसे हमारा फॉर्मेट करता है। तो अब मुझे बोलो इन दोनों के अंदर कौन से मार्केट के स्ट्रक्चर में मार्केट अप जाने का परसेंटेज ज़्यादा होता है। मतलब अगर हमारा ए नंबर पे देखोगे इसमें क्या था, ए नंबर पे स्ट्रक्चर पे अगर देखोगे मार्केट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था, मार्केट हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेट कर रहा था। मतलब ए बनने के बाद मार्केट ऑलरेडी हमारा एक अप ट्रेंड का शुरुआत हो चुका था और मार्केट अप ट्रेंड चल रहा था और इधर पे आके कोई एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बन जाता है। तो बेसिकली अगर बात किया जाए तो इधर के अंदर ये दोनों मार्केट के अंदर हमारा ये जो मार्केट है यहाँ से हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। ठीक है, मार्केट ऊपर ना जाके मार्केट नीचे आ जाए। और दूसरा वाला जो मार्केट है हमारा डाउन ट्रेंड का जो मार्केट हमने ड्रॉ किया है, ये जो डाउन ट्रेंड का मार्केट हमने ड्रॉ किया है इस मार्केट में हो सकता है वह बोल सकते हो ज़्यादा परसेंटेज व ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो मार्केट यहाँ से अप चला जाए, डाउन साइड जाने से पहले अप चला जाए। ऐसा क्यों है सर, देखो मार्केट में ये जो हम बुलिश कैंडल डिस्कस करने वाले हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये जो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न डिस्कस करने वाला है, ये कैंडल स्टिक हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये कैंडल बनने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा तेज़ी दिखने को मिलता है, वह बोल सकते हो मार्केट एक अप ट्रेंड का शुरुआत करता है। तो इसीलिए हम बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ बोल सकते हो सिंपली मैं आपको वही एक पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, वही मैं आपको एक पॉइंट बोल रहा हूँ, अगर मार्केट में पहले से ही कोई अप ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था, ऐसा कुछ अप ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था, तो इधर पे आके कोई अगर बुलिश कैंडल बनता है तो यहाँ पे बोल सकते हो ज़्यादातर टाइम मार्केट अप ट्रेंड नहीं जाता, क्योंकि मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखोगे मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड है। तो इसीलिए ज़्यादातर टाइम ये जो कैंडल है बुलिश होने के बाद भी ये काम नहीं करेगा। ठीक है, और अगर मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड पहले आता है, कुछ ऐसा सा डाउन ट्रेंड आता है, तो यहाँ पे आके जो हमारा बॉटम होता है उधर पे आके कोई अच्छा खासा बुलिश कैंडल फॉर्मेट करता है, तो आप बोल सकते हो 95% टाइम यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी व परसेंट होता है। तो नंबर 1 पॉइंट, अगर मार्केट में कोई बुलिश कैंडल बनता है तो बोल सकते हो नीचे का जो हमारा सपोर्ट जोन है, ठीक है, नीचे का कोई अगर जो ऐसा कोई सपोर्ट जोन में उधर पे आके हमारा कोई एक बुलिश कैंडल फॉर्मेट करता है तो आप पकड़ के चल सकते हो इस सपोर्ट जोन पे आके मार्केट बुलिश कैंडल अच्छे से काम करता है। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट जोन पे हमारा कौन होता है, हमसे इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, सपोर्ट जोन में हमारा होता है बायर, जहाँ से मार्केट में फेस बायर एंट्री करते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। और बोल सकते हो मार्केट में यहाँ पे आकर अगर कोई बुलिश कैंडल फॉर्मेट करता है तो मार्केट बहुत ही इजीली ऊपर जाता है और बोल सकते हो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है, बहुत ही एक कम रिस्क के साथ, कम स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, और इसके ऑपोजिट अगर देखोगे
ये जो हमने बोला है, अगर सपोर्ट जोन पे आके कोई बुलिश कैंडल बनता है तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो इसका ही ऑपोजिट होगा हमारा बेरिश कैंडल के साथ। अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है, पकड़ लो, ऊपर की साइड कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस जोन हमारा यहाँ पे फॉर्मेट हुआ है, ऐसा कुछ रेजिस्टेंस जोन हमारा यहाँ पे फॉर्मेट हुआ है, तो इधर पे जाके अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है तो ये मार्केट बोल सकते हो, ये मार्केट में फिर से बुलिशनेस स्टार्ट नहीं होगा, मतलब मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ से क्या होगा सर, रेजिस्टेंस जोन में हमारा वेट करता है सेलर। तो आपको ऑलवेज याद रखना होगा, जितने भी बुलिश कैंडल है वो हमारे बॉटम पे, क्या सर, बॉटम पे, बुलिश कैंडल बॉटम पे काम करता है। और रेजिस्टेंस जोन पे हमारा कौन सा काम करता है, हमारा काम करता है बेरिश कैंडल। अगर इसे हम अगर बोल इसे रेड कैंडल, यहाँ पे कोई रेड कैंडल फॉर्मेट करता और ये हमारा कोई एक रेजिस्टेंस जोन होता, तो पकड़ के चल सकते हो इस जोन पे आके मार्केट ऊपर जाने से पहले, ऊपर जाने का जो चांस होता था, ठीक है, ऊपर जाने, अगर पकड़ लो एक मार्केट है जिसमें यहाँ पे ऊपर जाके एक रेड कैंडल फॉर्मेट हुआ है, क्या हुआ है सर, रेड कैंडल फॉर्मेट हुआ है, तो इधर से मार्केट क्या ऊपर जाने का परसेंटेज है, क्योंकि मार्केट का जो बोल सकते हो प्रीवियस ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, ठीक है, प्रीवियस ट्रेंड वो अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे क्या मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं सर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन पे जाके एक बेरिश कैंडल फॉर्मेट हुआ है। तो रेजिस्टेंस जोन पे जाके अगर कोई बेरिश कैंडल फॉर्मेट होता है वो नीचे आने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। तो आई थिंक मैं आपको यहाँ पे समझने में बोल सकते हो कामयाब हुआ। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही पॉइंट डिस्कस किया है, जो हमारा बुलिश कैंडल, मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ कर देता तो आप समझ लो, अगर कोई बुलिश कैंडल है, ठीक है, अगर कोई बुलिश कैंडल, तो पकड़ लो बुलिश कैंडल अगर कोई है वो हमारा सपोर्ट जोन पे अच्छे से काम करता है, ठीक है, ये सिर्फ हमने बोला। अगर कोई बेरिश कैंडल है, तो ये जो बेरिश कैंडल है ये हमारा रेजिस्टेंस जोन पे अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो इसका भी जो लॉजिक था हमने बता दिया, रेजिस्टेंस जोन पे हमारा सेलर रहता है और हमारा जो सपोर्ट जोन होता है उस सपोर्ट जोन में हमारा रहता है बायर। इसीलिए ये दोनों मार्केट बोल सकते हो दोनों टाइम दोनों जोन के अंदर अच्छे से काम आता है। तो ये जो पॉइंट था आप समझ गए, ठीक है। तो देखो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखने को मिलेगा, हमने यहाँ पे थ्री कैंडल को डिस्कस करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है। सबसे पहले हैमर कैंडल, उसके बाद मारबूजा, उसके बाद अगर देखोगे ड्रैगनफ्लाई डोजी। तो देखो ये जो हैमर है इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है ऑलरेडी हमने यहाँ पे आके डिस्कस करके रखा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो हैमर था यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये हैमर जो है हैमर को हम डिस्कस कर लेते हैं। हैमर का मतलब क्या है, कोई एक ऐसा कैंडल जिसका जो बॉडी है आप पकड़ के चल सकते हो कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है, मतलब ऊपर का जो बॉडी है कुछ ऐसा होगा और नीचे का जो विग होगा वो बोल सकते हो नीचे का विग उसके बॉडी से 2x होगा, मतलब मिनिमम 2x से 3x पकड़ सकते हो। तो इसका पीछे का सिंपल सा साइकोलॉजी का बात किया जाए तो ये भी बहुत सिंपल है। देखो मार्केट का जो ओपनिंग था वो यहाँ पर था, जो क्लोजिंग था वो ऊपर था। तो अगर देखोगे हैमर में ऊपर की साइड अगर बात किया जाए, ऊपर की साइड कोई ऐसा विग आपको नहीं दिखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट ओपनिंग से देखोगे, मार्केट जब ओपनिंग हुआ, ओपनिंग से क्लोजिंग तक यहाँ पे हुआ, पर जब मार्केट ओपनिंग हुआ तो मार्केट इतना नीचे आया था, ठीक है, इतना नीचे आया था, जो हमारा यहाँ पे जो लो लगाया है यहाँ पे इतना नीचे आया था, पर यहाँ पे मार्केट ने क्लोज नहीं किया। मार्केट क्लोज किधर पे किया, मार्केट जब क्लोज करने वाला था तो हो सकता है देखोगे आप ऊपर जाके क्लोज गया, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको क्लियर कट बोलूँ, ओपनिंग के बाद मार्केट में जो सेलर था वो बहुत कोशिश किया था मार्केट को नीचे पुश करने को, बट ये क्योंकि मार्केट में जो बायर था वो स्ट्रांग था, इसीलिए मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे जाके हमारा क्लोजिंग दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा सेलर से ज़्यादा हमारा बायर था, इसीलिए मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ और मार्केट ऊपर के साइड जाके अपना बॉडी जो है क्लोज कर देता है।
तो ये हैमर का जो ट्रेड लेने का जो बोल सकते हो जो नॉलेज जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें सिंपल होता है सर इतना। ये जो कैंडल बनता है, ये कैंडल जो हमारा हैमर कैंडल है, ये कैंडल बनने के बाद आपको क्या करना होगा, ठीक है, आपको इसका नेक्स्ट कैंडल देखना होता है। मतलब अगर इसका नेक्स्ट कैंडल इसके जो हमारा हाई है, इसका जो हाई होता है भाई इसका लो होता है, ठीक है, ऐसे पकड़ लो। इसका हाई को टूटने के बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, पकड़ लो कोई एक ऐसा छोटा सा या बड़ा वाला कुछ भी एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, तो आपको यहाँ से ट्रेड पकड़ना होता है। और मार्केट में ये बहुत ज़्यादा बनते हैं हैमर, इतना कॉमन कैंडल स्टिक है, हर एक ट्रेडर इस हैमर को फॉलो करता है क्योंकि इसमें क्लियर कट आपको यहाँ पे विजिबल दिखने को मिलेगा। इसका जो विग है यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे सेलर ने कोशिश किया था पर सेलर यहाँ से नाकाम हो गए और मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग किया। मतलब यहाँ पे आपको क्लियर कट विजिबल होगा, ये जो विग है ये विग इसलिए बना था, सेलर ने इसे नीचे धकेलने की बहुत कोशिश किया था पर सेलर इसे कामयाब नहीं कर पाया और मार्केट बायर इधर पे जीत गया। और अगर ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल जो हम देख सकते हो, ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल उसके बाद ओपन होता है तो आप पकड़ के चल सकते हो। इसके बाद मार्केट में एक बहुत ही अच्छा खासा अप ट्रेंड का शुरुआत होने वाला है। तो आई थिंक ये हमारा था हैमर का डिस्कशन। तो हमने हैमर का डिस्कशन कर लिया। अब हम जाते हैं दूसरी कैंडल की ओर जो आप देख सकते हो मारुबुजा कैंडल, जो ऑलरेडी हमने जो हमारा कैंडल स्टिक बोल सकते हो साइकोलॉजी है, यहाँ पे देख पा रहे होगे। ये जो फर्स्ट वाला कैंडल है ये इसे हम बोलते हैं मारुबुजा कैंडल, ठीक है। तो मारुबुजा कैंडल असल में ये कैंडल क्या करता है, अगर देखोगे नीचे के साइड कोई एक लो है, ऊपर के साइड कोई एक हाई है, ठीक है, और इधर पे आके कोई एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेट होता है। मतलब आप पकड़ लो कोई ऐसा एक कैंडल, हमारा एक ऐसा कैंडल फॉर्मेट होता है। तो ये हमको क्या शो कर रहा है, ये हमको शो कर रहा है मार्केट में ये जो ओपनिंग था, ये मार्केट में जो ये ओपनिंग था, ओपनिंग से क्लोजिंग तक, ठीक है, क्लोजिंग तक मार्केट में कौन डोमिनेट कर रहा था। मार्केट में अगर देखोगे फुल डोमिनेट कर रहा था हमारा बायर। मतलब मार्केट नीचे से ऊपर तक जा रहा था बायर, इधर पे कोई हमारा ऐसा सेलर नहीं था। यहाँ पे नो सेलर जोन बोल सकते हो, जहाँ पे कोई सेलर नहीं था जो मार्केट को नीचे की साइड पुश कर सकता था। तो ये फुल्ली एक बायर का कैंडल है जो बनने के बाद मार्केट में बोल सकते हो 95% या 98% टाइम होता है मार्केट अप ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई नो सेलर जोन होता है, ठीक है, नो सेलर जोन जहाँ पे कोई सेलर नहीं होता। तो इसीलिए मार्केट का क्लियर व्यू अप ट्रेंड साइड में होता है। तो बोलोगे एक मोस्ट पावरफुल बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। अगर मार्केट में ऐसा कुछ कैंडल बनता है तो आप पकड़ के चल सकते हो, मार्केट में अच्छा खासा तेजी आपको दिखने को मिल सकता है। पर आपको याद रखना पड़ेगा ये जो कैंडल है इसके ऊपर अगर छोटा सा कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करता है और उसका अगर विक थोड़ा ऐसे नीचे रहता है तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये जो विक क्लोज हुआ है ना, ये आपको शो करता है बायर का पावर, ठीक है। तो अब यहाँ से एक अच्छा खासा क्लियर ट्रेंड पकड़ सकते हो। तो ये हमने डिस्कस कर लिया हमारा मारुबुजा कैंडल। क्या है सर? मारुबुजा कैंडल। बहुत से लोग इसे मारुबुजू बोलते हैं, बहुत से लोग इसे मारुबुजा बोलते हैं, ठीक है। पर एक बहुत ही पावरफुल कैंडल है और बोल सकते हो बहुत से दोस्त हमें इसे बिग कैंडल बोलते हैं। तो इसे हम डिलीट करते हैं और एक देख लेते हैं और एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमारा बहुत बोल सकते हो सिमिलर हमारा हैमर की तरफ दिखने को मिलता है, जो हमारा है बोल सकते हो ड्रैगनफ्लाई डोजी। तो अगर देखोगे ये जो हैमर है, ये जो मारुबुजा कैंडल है या ये ड्रैगनफ्लाई डोजी है, अगर मार्केट में कभी भी एक कैंडल बनता है और बनने के बाद इसका जो नेक्स्ट कैंडल है इसका हाई को ब्रेक करता है, तो आप पकड़ के चल सकते हो मार्केट में बहुत ही एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिलने वाला है। मतलब आप मिनिमम लॉस लेके, मिनिमम स्टॉप लॉस लेके अच्छा खासा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। तो अगर ड्रैगनफ्लाई डोजी की बात करोगे तो ड्रैगनफ्लाई डोजी भी ये हमारा एक हैमर टाइप कैंडल होता है, मतलब हैमर के तरह ही होता है। पर इसका अगर देखोगे इसका सिर्फ एक डिफरेंट होता है जो हमारा है ए वाला। क्या सर? इसका जो बॉडी होता है छोटा सा बॉडी होता है। हो सकता है ऊपर की साइड विग हो या ना हो, पर नीचे की साइड अगर विग की बात किया जाए तो ये इसका विग बहुत ही बड़ा होता है। अगर आप बहुत से टाइम देखोगे ये 4x भी हो सकता है या 5x भी हो सकता है। इसके बॉडी से इसका जो विग है 4x 5x तक जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब अगर क्लियर कट मैं आपको बोलूँ, इसमें इसका जो लो होता है, ये जो हमारा लो होता है
और ऊपर का जो साइड का हाई होता है, आप एक पॉइंट पकड़ के चल सकते हो। यहाँ पे भी ये एक बहुत ही पावरफुल बुलिश कैंडल है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, सिंपल सा, अगर आप अच्छे से देखोगे इसका जो विक ये बना है ना, इस विक में भी आपको बायर का पावर दिखने को मिलेगा। मतलब मार्केट ने, सेलर ने बहुत कोशिश किया था मार्केट को नीचे पुश करने को, पर यहाँ पे इतना बायर था, इतना बायर पावरफुल था, जो बनने के बाद मार्केट का जो क्लोजिंग था वो ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग किया। मतलब ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ठीक है। तो आप पकड़ के चल सकते हो मार्केट में ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है कितना पावरफुल है। और अगर इसके नीचे कोई अच्छा खासा सपोर्ट जोन यहाँ पे पकड़ लो, कोई सपोर्ट जोन पे जाके एक कैंडल ऐसे फॉर्मेट करते हैं, कोई सपोर्ट जोन पे जाके एक कैंडल फॉर्मेट करता है, तो आप पकड़ के चल सकते हो मार्केट में बहुत ही एक तेज़ी आपको दिखने को मिलेगा। और मार्केट इसके नेक्स्ट कैंडल हाई टूटने के साथ आपको बहुत ही अच्छे तेज़ी के साथ मार्केट ऊपर जाने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम डिलीट करते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा हमारा जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, मारुबुजा कैंडलस्टिक पैटर्न है, या ड्रैगनफ्लाई कैंडलस्टिक पैटर्न है, ड्रैगनफ्लाई डोजी जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक कितना पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर मैं आपको इन तीनों का दिखाने की कोशिश करूँ, मतलब आप बोल सकते हो ये जो तीनों सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हमने अभी अभी डिस्कस किया, अगर मैं चार्ट में जाके दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो, या आप अगर वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा बोल सकते हो ऐसा फॉर्मूला दूंगा जिसे आपको खुद से खुद ही कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में शो होने लगेगा, ठीक है। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सा कैंडल किधर पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहे और इस नॉलेज का मजा लीजिए। तो देखो सर, अगर मैं चार्ट पे जाता हूँ, अरे डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न, तो देखो सर मार्केट में कुछ डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो बनने के बाद भी मार्केट अप जाता है या डाउन जाता है। तो ये क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तो यहाँ पे देख सकते हो हमने 3 कैंडलस्टिक को सिलेक्ट किया है जो बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए बुलिश किकर, बुलिश इंगल्फिन और बोल सकते हो पियर्सिंग लाइन, तो ये जो तीनों कैंडल है अगर आपको बनता है मार्केट में, तो आप पकड़ के चल सकते हो मार्केट में एक अच्छा खासा अपट्रेंड का शुरुआत होने वाला है। तो सबसे पहले ये जो बुलिश किकर है हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो बुलिश किकर असल में कैसा दिखता है, बुलिश किकर का बात किया जाए तो इसका जो फर्स्ट कैंडल है, देखो क्योंकि आपको हमने एक पॉइंट पहले ही क्लियर करके रखा है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आके कोई सपोर्ट जोन पे आके कोई हमारा बुलिश कैंडल क्रिएट होता है तो सबसे अच्छा होता है। क्योंकि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं होगा तो मार्केट का एक अप ट्रेंड का शुरुआत कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में होता है और कोई सपोर्ट जोन पे आगे कोई कैंडल फॉर्मेट करता है, बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेट करता है, तो वहाँ से मार्केट अच्छा खासा अप जाने का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट जोन है वो वहाँ पे हमारा जो बायर होता है वो इंतज़ार करता है कब यहाँ पे मार्केट आएगा और न्यू बायर यहाँ पे एंट्री करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो बुलिश किकर था उसकी बात अगर बोल लेते तो वो हमारा कुछ ऐसा दिखता है। इसका जो फर्स्ट कैंडल होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, आप इधर पे देख सकते हो फर्स्ट कैंडल रेड होता है, सेकंड कैंडल ग्रीन होता है। इसका मतलब फर्स्ट कैंडल कुछ ऐसा बनता है, ऐसा एक रेड कैंडल हमारा फॉर्मेट होता है, ऐसा रेड कैंडल फॉर्मेट होता है। और इसका जो सेकंड कैंडल होने वाला है वो होगा हमारा एक ग्रीन कैंडल, कुछ ऐसा हमारा एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेट होगा। तो ध्यान से देखोगे ये जो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल होगा इसके बीच में एक गैप होगा, मतलब एक गैप अप ओपन होगा। ये जो रेड कैंडल का हाई है, बोल सकते हो रेड कैंडल का हाई और लो, इसके बीच में ये जो ग्रीन कैंडल होगा यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप होके ओपन होगा, गैप अप ओपन होगा। तो ये हमको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, मतलब मार्केट में ये जो सपोर्ट जोन था, मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपरली सपोर्ट लिया, लेने के बाद यहाँ पे जो न्यू बायर था इस जोन पे जो लोग बैठे थे बाइंग करने को, उसने बाइंग कर चुका है और मार्केट में एक अच्छा खासा तेज़ी का शुरुआत होने वाला है। तो ये हमारा था बोल सकते हो बुलिश किकर। अगर मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये इधर पे आप देख सकते हो, ठीक है, इधर पे आप देख सकते हो क्लियर कट इधर पे असल में हुआ है क्या। देखो मार्केट में सबसे पहले एक ऐसा डाउन ट्रेंड का शुरुआत हुआ,
होने के बाद यहाँ पे जो नीचे का हमारा सपोर्ट जोन था, इस सपोर्ट जोन पे हमारा कुछ ऐसा रेड कैंडल क्रिएट होगा। तो रेड कैंडल क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि मार्केट डाउन साइड था, और आपको पता ही होगा अगर मार्केट डाउन आता है तो रेड कैंडल ज़्यादा फॉर्मेट होता है, ठीक है, और जिसका वीक ऊपर के साइड होने का चांस ज़्यादा होता है। तो आप देखोगे क्योंकि इस जोन पे हमारा सपोर्ट जोन जैसा था, तो यहाँ पे क्लियर कर आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, लेने के बाद यहाँ पे एक गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, गैप अप ओपन हुआ। जो ओपन होने के ये ओपन होने का मतलब, ये जो गैप अप ओपन हुआ इसका मतलब यहाँ पे जो बायर था वो एक्टिव हो गया, और न्यू बायर इस स्टॉक में व इस चार्ट में एंट्री कर बैठे हैं, और करने के लिए मार्केट में एक अच्छा खासा तेज़ी आपको यहाँ पे दिखने को मिलता है। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये भी एक पावरफुल बुलिश कैंडलस्टिक के अंदर आता है जो हर एक ट्रेडर यूज़ करता है, ठीक है। तो इस कैंडल का व्यू से इक्वल सेम ही होता है, पर अगर देखोगे ये जो कैंडल होता है फर्स्ट कैंडल, ये जो फर्स्ट कैंडल होता है मार्केट कुछ ऐसा डाउन ट्रेंड आता है, आने के बाद इसका जो फर्स्ट कैंडल होता है ज़्यादातर टाइम रेड कैंडल फॉर्मेट करता है। पर अगर ध्यान से देखोगे इसका जो सेकेंड कैंडल होता है, ये हमारा फर्स्ट कैंडल, ये हमारा सेकेंड कैंडल, तो हमारा जो सेकेंड कैंडल होता है फर्स्ट कैंडल को इंगल्फ कर लेता है, मतलब इसके अंदर समा लेता है। अगर देखोगे इसका जो हाई है और इसका जो लो है, ये क्या हुआ है, ये अगर ध्यान से देखोगे इसके अंदर ऐसे समा गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब आप देखोगे ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने खा लिया, वो बोल सकते हो इसके अंदर ही ले लिया। तो ये क्या आपको समझने की कोशिश कर रहा है, ये आपको इतना बता रहा है, देख भाई ये जो रेड कैंडल था, जो सेलर कैंडल था, वो इस सपोर्ट जोन पे आया था, पर आने के बाद यहाँ पे जो बायर था वो जो सेलिंग हो रहा था, यहाँ से जो सेलिंग हो रहा था उस सेलर से ये इस जोन का जो बायर था वो पावरफुल निकल गया, और निकलने के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल क्रिएट हो जाता है, एक अच्छा खासा ऐसा कुछ बुलिश कैंडल क्रिएट होता है जो इस सेलर कैंडल को, फर्स्ट कैंडल को इंगल्फ कर लेता है। और ये आपको इतना बताता है मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड का शुरुआत होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये जो डाउन ट्रेंड था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है और एक अच्छा खासा अप ट्रेंड का शुरुआत होने वाला है। तीसरा जो हमारा कैंडल है जिसे हम बोलते हैं पियर्सिंग लाइन, तो पियर्सिंग लाइन अगर देखोगे पियर्सिंग लाइन भी इक्वल ही है। अगर मार्केट ऐसा डाउन ट्रेंड आता है, आने के बाद, क्योंकि ये मैं बार बार डाउन ट्रेंड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं एक बात पहले आपको क्लियर करके बोल चुका हूँ जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये जो भी कैंडल हम डिस्कस कर रहे हैं ना, हर एक मार्केट में, हर एक चार्ट में, हर एक मार्केट के स्ट्रक्चर में बनता है, बट कौन सा कैंडल किधर बनने में आपका प्रॉफिट है ये आपको समझना पड़ेगा। आप अगर देखोगे ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हर एक चार्ट में बनता रहता है, पर आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा कैंडलस्टिक सही पोजीशन पे अगर बनता है तभी आपका जाकर प्रॉफिट होगा। इसलिए मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर नीचे के जोन में कोई एक अच्छा खासा हमारा बोल सकते हो साइडवेज बोल सकते हो अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, ठीक है, और कोई एक मार्केट हमारा धीरे धीरे ऐसा डाउन ट्रेंड आ रहा है, आने के वक्त इस सपोर्ट जोन पे आके कोई बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेट होता है, हो सकता है वो सिंगल कैंडलस्टिक हो, डुअल कैंडलस्टिक हो या ट्रिपल कैंडलस्टिक। तो आप ऐसे ही पकड़ के चल सकते हो। इधर पे आके कोई एक ऐसा डोजी टाइप जो हमने अभी डिस्कस किया, कुछ डोजी टाइप ऐसा कैंडल फॉर्मेट हुआ, तो मतलब आपको यहाँ पे शो होने लगेगा इसका जो बोल सकते हो इस जो सपोर्ट जोन था, मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपरली सपोर्ट लिया और मार्केट बोल सकते हो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं बोलता हूँ जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सपोर्ट जोन में बहुत ही अच्छे से काम करता है, ठीक है। यही हमारा पॉइंट नंबर 1 है। आप जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक देख लो, सपोर्ट जोन में अगर बनता है तो ये प्रॉपरली काम करता है, ये प्रूफ्ड है, ठीक है। पर सिर्फ अगर आप देखोगे इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को, किसको, इस हॉरिजॉन्टली सपोर्ट को, तो असल में और भी एक सपोर्ट होता है जो हमारा होता है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। मतलब अगर देखो कोई एक ऐसा ट्रेंड लाइन फॉर्मेट हो रहा है, ठीक है, और कोई मार्केट एक ऐसा आया है, ठीक है, ऐसा क्रिएट होकर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, तो आप पकड़ के चल सकते हो। इधर पे आके अगर
इस ट्रेड लाइन पे भी आके कोई अच्छा खासा कुछ बुलिश कैंडल, अगर आप हैमर पकड़ो हैमर या ड्रैगन फ्लाई डोजी पकड़ो डोजी फॉर्मेट होता है तो आप पकड़ के चल सकते हो। ये भी हमारा एक सपोर्ट जोन होता है, तो इस सपोर्ट जोन पे बनने के बाद भी मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलूँगा सपोर्ट जोन पे बुलिश कैंडल सबसे बेहतरीन काम करता है एवं बढ़िया काम करता है। ठीक है, तो हम जो कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे फिर से चले जाते हैं। तो जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है इसे हम टैप करते हैं, जो हमारा है पियर्सिंग लाइन। तो पियर्सिंग लाइन अगर देखोगे फर्स्ट कैंडल हमारा क्या है, फर्स्ट कैंडल हमारा कुछ ऐसा रेड कैंडल फॉर्मेट होता है। ठीक है, ऐसा कुछ रेड कैंडल फॉर्मेट होता है। पर अगर ध्यान से देखोगे इसके बाद का जो कैंडल है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे इसका बाद का कैंडल हमारा ग्रीन, ज़्यादातर टाइम ग्रीन बनता है। ठीक है, जो अगर बोलोगे मार्केट ऐसा ग्रीन कैंडल बनेगा और इसका जो 50% है उसे कवर कर लेगा। 50% का मतलब ये जो रेड कैंडल हमारा 1 नंबर कैंडल फॉर्मेट हुआ था और ये जो 2 नंबर कैंडल हमारा फॉर्मेट हुआ है, इसका 50% फॉर्मेट होगा ऊपर के साइड, ये हमको क्लोजिंग देगा। इसे हम बोलते हैं पियर्सिंग लाइन। और अगर ऐसा कैंडल बनता है और इसके बाद का कैंडल अगर इसके हाई को क्लोज करके ऐसा ओपनिंग देता है तो आप पकड़ के चल सकते हो, मार्केट यहाँ से अप जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं पियर्सिंग लाइन, जो मिनिमम अब यहाँ से 50% आपको क्लोजिंग देना चाहिए, जो एक बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आता है पियर्सिंग लाइन। ठीक है, मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ और आपको और एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने बुलिश किकर डिस्कस किया, जो बनने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा अपट्रेंड का शुरुआत होता है, पर यहाँ पे गैप होना बहुत ही ज़रूरी है, तो आपको गैप को फॉलो करना होगा। दूसरा बुलिश इंगल्फिंग क्या था, जो बोल सकते हो जो सेलिंग हो रहा था, उस सेलिंग कैंडल को इस बुलिश कैंडल ने इंग्लिप कर लिया, मतलब इसके अंदर समा लिया। और यहाँ पे क्लियर कट आपको विजिबल हो गया होगा, यहाँ पे जो बायर कैंडल था वो पावरफुल निकल गया, वो पावरफुल हो गया, तो इसीलिए मार्केट का जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चेंज हो गया। और तीसरा जो कैंडल था वो कैंडल भी बहुत ही इजी है, वो हमारा पियर्सिंग लाइन था। मतलब ये जो आखिरी वाला मतलब ये जो डाउन ट्रेंड का कैंडल बना था, ये जो आखिरी वाला कैंडल रेड कैंडल, हमारा जो आखिरी वाला रेड कैंडल था, उस कैंडल को 50% काट के, अब इधर पे देख सकते हो 50% काट के यहाँ पे मार्केट का ऊपर पे क्लोजिंग किया। और अगर पकड़ लो इसका जो हाई था, इस हाई को तोड़ के कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से अच्छा खासा अप जाने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा था पियर्सिंग लाइन। तो आपने देखा हमने 3 डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस कर लिया है। तो इधर पे आगे अगर आप बोलोगे सर ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये हमको चार्ट में दिखाओ, तो देखो सर अगर मैं दिखाना चाहता हूँ तो मैं दिखा सकता हूँ, पर वीडियो ऑलरेडी बहुत ही बड़ा हो गया है। अगर आप चाहते हो हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो आपको चाहिए, तो आप एक कमेंट, प्यारा सा एक कमेंट करके बोलो आपको सिंगल, डबल या ट्रिपल किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए पर आप चिंता मत करो, आप इतना नाराज़ मत हो। मैं आखिर में जाके वीडियो के आखिर में जाके एक अच्छा खासा फॉर्मूला बोलूँगा, जो बनने के बाद आप किसी भी मार्केट में किसी भी चार्ट में जाके कोई भी एक अच्छा खासा कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ क्रिएट हुआ है, कौन सा पैटर्न किधर पे हुआ है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम जाते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर। तो देखो इधर पे भी हमने ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर अगर देखेंगे तो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को पकड़ के रख चुके हैं। सबसे पहला हमारा इम्पॉर्टेंट और बहुत से मार्केट में हमेशा बनता है और बहुत से ट्रेडर इस कैंडलस्टिक पैटर्न को पकड़ने के लिए ही बैठ के रहता है। ठीक है, जो होता है हमारा मॉर्निंग स्टार। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार मतलब सुबह का तारा, मतलब आपका लॉस को कवर करने वाला। ठीक है, दूसरा होता है व्हाइट सोल्जर, जो आपके लिए लड़ाई करेगा सेलर के साथ और आपको प्रॉफिट देके ही छोड़ेगा। तीसरा होता है इनसाइड अप, जिसको आपको इनसाइड से पावरफुल बनाएगा, मतलब अगर आप अंदर से टूट चुके हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। अरे किटिंग भी सर, किटिंग भी मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, ज़्यादा सीरियस मत लो, मैं मजाक कर रहा था। तो देखो सर, सबसे फर्स्ट कैंडल मॉर्निंग स्टार, असल में ये क्रिएट कैसे होता है, तो अगर देखोगे मार्केट में सबसे पहले क्या है, मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा खासा बोल सकते हो ऐसा डाउन ट्रेंड आ रहा था। ठीक है, डाउन ट्रेंड आ रहा था, तो अगर देखोगे
फास्ट कैंडल डाउन ट्रेंड आने के वक्त मैं यहाँ पे इसे इसे इरेज करके मैं अलग जगह पे दिखाता हूँ, ठीक है। इसे मैं टैप करता हूँ और पकड़ लो, इसे मैं थोड़ा डीपली करता हूँ। नीचे के कोई एक जोन है, नीचे का जो जोन है आप बोल सकते हो ये हमारा वही सपोर्ट वाला जोन है, और कोई एक मार्केट ऐसा सा आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा है। तो आप पकड़ के चल सकते हो। ये जो हमारा फास्ट कैंडल है वो कुछ ऐसा रेड कैंडल बनेगा, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, ये रेड कैंडल बनेगा। दूसरा जो कैंडल है आप पकड़ के चलो, यहाँ पे आके हमारा एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनेगा, मतलब मार्केट ने यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। तीसरा जो कैंडल है ये भी हमारा ज़्यादातर टाइम ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है। तो इसे हम इस कैंडल में आपको क्या शो होने लगेगा, इस कैंडल की अगर बात करोगे इसे मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा था, मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा था, पर जब जब मार्केट अपने सपोर्ट जोन के पास आ रहा था, मार्केट अपना बेरिशनेस था, मार्केट जो बेरिश था वो ख़त्म हो रहा था, और मार्केट इस सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेता है। और लेने के बाद अगर ध्यान से देखोगे धीरे धीरे यहाँ से एक गैप अप ओपन करता है, छोटा सा गैप अप, यहाँ पे एक गैप डाउन ओपन किया था, ठीक है। पर मूल टॉपिक क्या है, इस सपोर्ट जोन पे सपोर्ट ले चुका है। तो लेने के बाद मार्केट अगर इस प्रीवियस ये जो रेड कैंडल था, अगर पकड़ लो इस रेड कैंडल का जो हाई था किसी भी रीज़न से क्लोजिंग करता है, तो आप पकड़ के चल सकते हो मार्केट में ये अच्छा खासा अपट्रेंड जाने वाला है। जितना हो सकता है यहाँ पे जितना नीचे आया था उतना नीचे आएगा। मैं बोल सकते हो ऊपर का जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे जो भी आपका रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा ये जो मॉर्निंग स्टार है असल में काम कैसे करता है और क्यों फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो ये हमारा मॉर्निंग स्टार था। और एक दूसरा कैंडल हम देख लेते, 3 व्हाइट सोल्जर। तो अगर ध्यान से देखोगे इधर पे 3 व्हाइट सोल्जर में ऐसा कोई अलग बात नहीं है जो हमने बताया था। ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है, ग्रीन कैंडल का मतलब बहुत ही सिंपल है सर, यहाँ पे हमारा ओनली बायर है, यहाँ पे कोई हमारा सेलर नहीं है, यहाँ पे सिंपल हमारा बायर है। मतलब मार्केट में ओपनिंग से देखो, यहाँ पे नीचे के साइड अगर ओपनिंग से देखोगे क्लोजिंग तक हमारा इधर पे बायर है। अगर मार्केट में कुछ ऐसा आपको मार्केट दिखने को मिलता है, कैंडल दिखने को मिलता है, तो ये जो कैंडल का हाई है वो टूटने के बाद आप बाइंग कर सकते हो और एक अच्छा खासा कैंडल बोल सकते हो, अच्छा खासा मूव कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक नो सेलर है, इधर पे कोई सेलर नहीं है, इधर पे ओनली बायर है, ठीक है। तो ये होता है हमारा 3 व्हाइट सोल्जर जो सेलर के साथ लड़ने के लिए काफ़ी है, ठीक है, जो मार्केट में एक अच्छा खासा अपट्रेंड का शुरुआत करता है। अगर तीसरे कैंडल की बात किया जाए, तीसरा कैंडल भी हमारा बहुत ही औसम है, जिसे हम बोलते हैं इनसाइड अप। तो ये जो कैंडल है थोड़ा पहचाना आपको लग रहा होगा, पर देखो अगर इस कैंडल की बात किया जाए, ये जो फास्ट कैंडल था, क्योंकि मार्केट हमने ऑलवेज बोला है अगर बुलिश कैंडल देख रहे हो तो सपोर्ट जोन पे देखो, सपोर्ट जोन पे देखो, तभी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि सपोर्ट जोन पे न्यू बायर होते हैं और मार्केट सपोर्ट लेने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस तक जाता है, मतलब बोल सकते हो ऊपर के साइड जो जोन होता है उस जोन तक जाता है जिसे हम रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ सपोर्ट जोन पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है तो रेजिस्टेंस जोन तक आप टारगेट पकड़ के रख सकते हो, बच चल सकते हो, क्योंकि आप मार्केट में कभी भी टॉप पे, ठीक है, मार्केट में आप कभी भी टॉप पे जाके आपका जो प्रोडक्ट है वह बोल सकते हो आपका जो स्टॉक है उसे सेल नहीं कर सकते, ठीक है, उसे सेल नहीं कर सकते। और अब मार्केट में एकदम से बॉटम में जाके, किसमें सर, बॉटम में जाके आप उसे बाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, हम बोल सकते हो ये 2 कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन का। अगर आपने सपोर्ट जोन पे बाइंग किया है तो रेजिस्टेंस जोन पे आपको सेलिंग करना चाहिए, अगर आप रेजिस्टेंस जोन पे सेलिंग किया है तो आप सपोर्ट जोन पे बाइंग कर दो, ठीक है। यहाँ से अगर सेलिंग करते हो तो इधर पे आप उसे बाइंग कर दो, ठीक है। और अगर इधर से आपने बोल सकते हो इधर से अगर आपने बाइंग किया है तो इधर पे आके सेलिंग कर दो, दोनों का मतलब एक ही है सर, आप समझ गए होंगे। तो देखो ये जो 3 इनसाइड अप कैंडल है, इसका मतलब मार्केट कुछ ऐसा डाउन ट्रेंड आ रहा था, आने के बाद ये जो डाउन ट्रेंड कैंडल था, अगर देखोगे ये जो फर्स्ट कैंडल है
और ये जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल को फर्स्ट कैंडल ने अपने बॉडी के अंदर समा लिया। मतलब ये जो बॉडी है, अगर देखोगे ये जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर हमारा जो सेकंड कैंडल है ये आ गया था। ठीक है, मतलब जब तक इस कैंडल का हाई या लो नहीं टूटता तब तक आपका जो बोल सकते हो मार्केट का डायरेक्शन आपको पता नहीं चलेगा। तो अब अगर देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा हमारा गैप डाउन हुआ। डाउन का मतलब इसका अगर नाम देखोगे इनसाइड अप। इनसाइड अप का मतलब इसके इस दोनों के अंदर ये जो हमारा हाई है, ठीक है, हाई है, और ये जो हमारा लो है, इसके बीच में ही मार्केट ओपनिंग होगा। ओपनिंग होने के बाद हाई या लो के अंदर कुछ एक टाइप टूटेगा। तो ज़्यादातर टाइम क्या होता है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे हमारा ग्रीन कैंडल फॉर्मेट होता है सेकंड वाला, तो ऑलवेज याद रखना थर्ड कैंडल भी ज़्यादातर टाइम ग्रीन ओपन होता है और इसका जो हाई है इसे तोड़ देता है। तो क्योंकि ये हमारा एक बोल सकते हो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन पे जाके बनता है, तो इसीलिए मार्केट को नीचे के साइड सपोर्ट मिलता है और मिलने के बाद मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर की साइड मूव करने लगता है और आपको अपट्रेंड मिल जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप इधर पे समझ सकते हो हमारा जो 3 बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न था वो ख़त्म हुआ। एक बार अगर फिर से देख लेते हैं, मॉर्निंग स्टार, 3 व्हाइट सोल्जर, 3 इनसाइड अप। ठीक है, तो देखो सर, ये तो हमने बता दिया, ये था हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर मार्केट में कभी भी ये जो कैंडल बनते हैं आपको ट्रेड कैप्चर करना है, हो सकता है आप मिनिमम स्टॉप लॉस ले लो, पर ये जो कैंडल डिस्कस किए हैं बहुत से कैंडल अभी भी बोल सकते हो हमने नहीं लिया है, नहीं तो वीडियो और भी बड़ा हो जाता और आपको इरिटेटेड लगता। पर हमने बोला है अगर आप चाहते हो हमको कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर किसी भी एक स्पेसिफिक कैंडलस्टिक के ऊपर वीडियो लेके आए तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हो। तो इसे हम डिलीट करते हैं। अब हम देख लेते हैं बुलिश बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि बुलिश कंप्लीट हो गया तो अब हमारा जो आता है वो हमारा होता है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो क्योंकि ये जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है आप समझ लो, ये जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है हम डिस्कस करने वाले हैं जो बनने के बाद मार्केट में बोल सकते हो एक अच्छा खासा गिरावट हमको दिखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है इसके बारे में मैं फिर से एक लाइन बोल देता हूँ। जितने भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है हमारा रेजिस्टेंस जोन। कोई एक रेजिस्टेंस जोन अगर पकड़ लो, कोई एक मार्केट में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पावरफुल जोन है और इधर पे जाता है कोई एक मार्केट, ठीक है, कोई एक ऐसा मार्केट जा रहा है जो बोल सकते हो ऐसा हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई ऐसा कुछ क्रिएट करता है, और इधर पे जाके कोई एक अच्छा खासा पकड़ लो कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा जिसका जो विग है ऊपर की साइड है और जिसका बॉडी कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ विग अगर ऐसा होगा तब भी चलेगा। तो अगर ऐसा कुछ कैंडल बनता है अपना रेजिस्टेंस जोन पे जाके, ये जो रेजिस्टेंस जोन है इस रेजिस्टेंस जोन पे जाके तो आप पकड़ के चल सकते हो। अगर ऐसा होता है, ये जो रूल हमने बोला है, तो सबसे अच्छा होता है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन पे हमने पहले भी बोला रेजिस्टेंस जोन पे हमारा कौन होता है, रेजिस्टेंस जोन पे हमारा होता है न्यू सेलर। वह बोल सकते हो यहाँ पे सेलर वेट करता है मार्केट कब इस जोन पे आएगा, कब इस जोन पे आएगा और मार्केट इस जोन पे आके मार्केट अच्छा खासा सेलिंग वो लोग करेंगे। ठीक है, तो देखो इसीलिए अगर ऐसा कुछ कैंडल बनता है, कोई एक बेरिश कैंडल बनता है अच्छा खासा बेरिश कैंडल, तो यहाँ से मार्केट ज़्यादातर टाइम नीचे के साइड मूव करने लगता है, मतलब डाउन साइड का कन्वर्ट हो जाता है अप ट्रेंड का मार्केट चेंज हो जाता है डाउन साइड की ओर। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारा कुछ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। सबसे पहले बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर देखोगे इधर पे भी हमारा वही सिमिलर होता है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न या ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात किया जाए, इधर पे जो हमारा फास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है अगर देखोगे ये है शूटिंग स्टार, दूसरा है हमारा बेरिश मारुबुजा, तीसरा है ग्रेपस्टोन डोजी। तो ये जो तीनों कैंडल आपको दिखने को मिल रहा होगा, हमने थोड़ी देर पहले ही बोल सकते हो बुलिश साइड में भी इक्वल सेम कैंडल दिया था, पर उसका जो कैंडल था इसका ऑपोजिट था, वो हमारा ग्रीन कैंडल था और उसमें हमने बाइंग किया था। तो अगर देखोगे ये जो बुलिश मारुबुजा कैंडल है, ठीक है, बेरिश मारुबुजा कैंडल है, अगर इसे देखोगे और थोड़ा ऊपर जाके हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी क्लियर कट दिखने को मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा सर, ये देखो सर, ये हमारा था बुलिश मारुबुजा,
यहाँ पे हमारा हैमर कुछ था, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी था। तो इक्वली है सर, बट कलर का और जो बोल सकते हैं वीक का, ये दोनों का डिफरेंट है, क्योंकि इस उसका वीक नीचे की साइड था और इसका वीक ऊपर के साइड है। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा शूटिंग स्टार है, इसे हमने अभी अभी यहाँ पे बोल सकते हो हमने अभी अभी डिस्कस किया। ये जो शूटिंग स्टार है 1 मिनट आ जाएगा अभी। देखो यही हमारा जो शूटिंग स्टार है, हमने अभी अभी डिस्कस किया। अगर ये जो वीक है ये कुछ ऐसा ओपन होता है, इसका मतलब ये हमको इतना समझ में आता है, इस रेजिस्टेंस जोन पे जाके मार्केट ने जो बायर था, ये जो अपट्रेंड का शुरुआत हो रहा था, मार्केट ने जो बायर था, बायर ने बहुत कोशिश की इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के मार्केट में एक अच्छा खासा अपट्रेंड लाने को। पर यहाँ पे क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस जोन पे जो सेलर था वो पावरफुल निकल गया और ये इधर पे क्रिएट हुआ हमारा शूटिंग स्टार का जो बनने के बाद मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग आता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये जो वीक का कॉन्सेप्ट है, ये जो वीक है, ये वीक का इम्पोर्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीक ऐसे ही क्रिएट नहीं होता, इसके पीछे एक लॉजिक होता है, वो बोल सकते हो मार्केट में बायर और सेलर का फाइट होता है। ठीक है, तो ये हमारा था शूटिंग स्टार। अगर दूसरी की बात किया जाए, दूसरा एक कैंडल जो हमारा बेरिस मारुबूजा, कुछ जो बेरिस मारुबूजा कैंडल है वो कुछ ऐसे क्रिएट होता है। मतलब अगर ध्यान से देखोगे, एक बिग कैंडल बनता है, बिग रेड कैंडल। ज़्यादातर टाइम ऐसा कुछ कैंडल अगर बनता है, इसका वीक या शैडो कुछ नहीं होता, इसका जो ओपनिंग होता है ऊपर की साइड होता है और इसका जो क्लोजिंग होता है नीचे की साइड होता है। तो ये जो कैंडल है ये आपको सिर्फ इतना शो करता है, इसका जो हाई टू लो है व ओपनिंग से जो क्लोजिंग है। ठीक है, आप अगर ओपनिंग से क्लोजिंग ही पकड़ लोगे, ये आपको इतना बताता है ओपनिंग से क्लोजिंग तक यहाँ पे सिर्फ हमारा सेलर डोमिनेट कर रहा था। मतलब मार्केट में यहाँ पे सिर्फ सिंपली सेलर था, कोई बायर नहीं था। यहाँ पे नो बायर जोन है, मतलब मार्केट में बायर ना होने की वजह से मार्केट ऊपर कभी भी नहीं गया, इसलिए कोई वीक इधर पे क्लोज भी नहीं किया। तो इस अगर ऐसा कुछ कैंडल आपका बनता है, फुल बिग एक कैंडल रेड कैंडल, उसके बाद मार्केट ज़्यादातर टाइम नीचे जाता है, बोल सकते हो 98% टाइम आपका नीचे ही जाएगा। और ये एक बहुत ही पावरफुल एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। और एक कैंडल हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा कुछ ऐसा आपको दिखने को मिलेगा, जो हमारा शूटिंग स्टार के बोल सकते हो इक्वल होता है, पर इसका जो बॉडी होता है, बॉडी बहुत ही छोटा होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। और इसका जो शैडो होता है वो इस बॉडी से थोड़ा ऊपर होता है, मतलब ये 4x तक भी हो सकता है। क्या सर? 4x मतलब बॉडी से 4x तक बड़ा हो सकता है। इसका मतलब ये आपको क्लियर कट बताने की कोशिश कर रहा था। मार्केट में बायर इसे ऊपर ले जाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर यहाँ पे जो सेलर था वो पावरफुल निकल गया, इसीलिए मार्केट इधर पे आके अपना जो क्लोजिंग करता है और इधर पे ओपनिंग होता है। ठीक है, ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर गया था, पर क्लोजिंग के टाइम मार्केट इधर पे आके क्लोजिंग करता है। मतलब यहाँ पे बायर से ज़्यादा जो सेलर था वो स्ट्रॉन्ग था। तो सेलर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आता है। तो ये जो कैंडल है ये बहुत ही बोल सकते हो मारुबूजा, शूटिंग स्टार और जो ग्रेपस्टोन डोजी कैंडल होता है, ये तीनों कैंडल ही पावरफुल कैंडल है, जो बनने के बाद मार्केट ज़्यादातर टाइम नीचे आता है अगर बेरिश साइड की बात किया जाए तो। ठीक है, तो ये हमारा बोल सकते हो ये हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आता है। अगर आप देखो शूटिंग स्टार, बेरिस मारुबूजा, ग्रेपस्टोन डोजी। तो अब हम बात कर लेते हैं डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर से। हमने 3 कैंडलस्टिक को सिलेक्ट किया है। अगर देखोगे फर्स्ट जो कैंडल है वो हमारा होता है बेरिस किकर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था बुलिश साइड की ओर से बुलिश किकर, ये हमारा बेरिस किकर। तो इसमें क्या होता है, अगर देखोगे मार्केट ऐसे ऊपर जाता है तो आपको पता ही होगा, मार्केट जब ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल ज़्यादा फॉर्मेट होता है। तो ऊपर जाने के बाद ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि हमने आपको ये जो रेजिस्टेंस जोन होता है इधर पे आके फर्स्ट कैंडल अगर कोई ग्रीन बनता है, उसके बाद सेकेंड कैंडल कुछ गैप डाउन ओपन होता है। क्या सर? गैप डाउन होता है। इसका मतलब ये हमको इतना शो कर रहा है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है वो पावरफुल रेजिस्टेंस जोन है, और जिसको मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह ऑलरेडी ले लिया है। ठीक है, लेने के बाद मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और एक रेड कैंडल
सेकेंड एक रेड कैंडल क्लोज करता है, जिसका मतलब मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग का शुरुआत हो चुका है और मार्केट यहाँ से एक नीचे आएगा। तो इसका नाम बेरिश किकर क्यों है? तो इस गैप डाउन की वजह से इसका नाम बेरिश किकर रखा हुआ है, क्योंकि मार्केट का जो फर्स्ट वन कैंडल है इसने दूसरे कैंडल को किक मार दिया, मतलब नीचे के साइड किक कर दिया, तो इसीलिए इसका नाम बेरिश किकर है। तो अगर देखोगे दूसरा जो कैंडल आता है ये हमारा बुलिश इंगल्फिन का ही ऑपोजिट है, बेरिश इंगल्फिन कैंडल। मतलब हमारा बुलिश कैंडल में ये जो कैंडल था ये हमारा रेड था, ठीक है, और ये हमारा ग्रीन था। पर अब क्योंकि मार्केट एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट यहाँ पे जाके एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेट करता है ऊपर के साइड। पर जो सेकंड कैंडल होता है ये हमारा फर्स्ट कैंडल, और जो सेकंड कैंडल होता है वो एक रेड कैंडल क्रिएट होता है। तो रेड कैंडल क्रिएट होने के बाद जो फर्स्ट कैंडल का हाई और फर्स्ट कैंडल का लो होता है वो सेकंड कैंडल को इंगल्फ कर लेता है, मतलब इसके अंदर समा जाता है कुछ इस तरह से। तो इसके बाद जब ये लो क्लोज करता है तो मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देता है। तो इसीलिए ये जो बेरिश इंगल्फिन कैंडल है ये बहुत ही पावरफुल कैंडल होता है। तो अगर ये जितने भी कैंडल हम डिस्कस कर रहे थे जितने भी बेरिश कैंडल डिस्कस कर रहे थे, अगर रेजिस्टेंस जोन पे होता तो सबसे पावरफुल काम करता, और जितने भी बुलिश कैंडल होता है अगर सपोर्ट जोन पे होता तो सबसे अच्छा काम करता, ठीक है। तो तीसरा जो कैंडल है डार्क क्लाउड कवर, ठीक है, डार्क क्लाउड कवर मतलब अंधेरे ने छा लिया। तो देखो सर इसमें क्या होता है, इसमें भी इक्वल वही एक ही फॉर्मूला बोल सकते हो। मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद अगर देखोगे फर्स्ट जो कैंडल है वो हमारा ज़्यादातर टाइम ग्रीन कैंडल फॉर्मेट होता है, ठीक है, ग्रीन कैंडल फॉर्मेट होता है। और सेकेंड जो कैंडल होता है वो हमारा ज़्यादातर टाइम रेड कैंडल फॉर्मेट होता है, ठीक है। पर जो फर्स्ट कैंडल है जब रेड सेकेंड कैंडल ये जो सेकेंड कैंडल है ये जब क्लोजिंग देता है, वह बोल सकते हो ओपनिंग से जब नीचे के साइड क्लोजिंग देता है, देखो ओपनिंग इधर पे हुआ था और क्लोजिंग इधर पे हुआ था। पर एक चीज़ अगर देखोगे फर्स्ट कैंडल का 50% ये इंगल्फ कर लेता है, मतलब 50% दे के क्लोज करता है। तब आप पकड़ लेना इसे हम डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं, जो बनने के बाद मार्केट अच्छा खासा नीचे के साइड जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो बेरिश किकर, बेरिश इंगल्फिन और डार्क क्लाउड कवर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रिपल बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ट्रिपल कैंडलस्टिक के पैटर्न भी हमने 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को सिलेक्ट करके रखा है। सबसे पहले इवनिंग स्टार बोल सकते हो, सुबह का तारा व रात का तारा या नाइट का तारा, नाइट का स्टार कुछ भी बोलो, शाम का स्टार कुछ भी आप बोलो, इसका मतलब आप मार्केट नीचे जाने वाला है बहुत ही तेज़ी से, ठीक है। मार्केट में बोल सकते हो ये जो कैंडल है बनने के बाद मार्केट में बहुत ही कम टाइम होता है, मार्केट इससे ऑपोजिट जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल कैंडल होता है, ठीक है। तो इसका जो लॉजिक है अगर देखोगे मार्केट में धीरे धीरे ऐसे अप जा रहा था, इसीलिए मार्केट यहाँ पे फर्स्ट कैंडल हमारा ग्रीन फॉर्मेट करता है। क्या करता है सर? फर्स्ट कैंडल हमारा कुछ ऊपर जाने के टाइम फर्स्ट कैंडल हमारा ग्रीन करता है। तो जब सेकंड कैंडल होता है ऊपर का जो हमारा यहाँ पे देखोगे ये जो रेजिस्टेंस जोन हम यहाँ पे पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे हम इसे ऐसे देखो, ये रेजिस्टेंस जोन हमारा कुछ ऐसे रेजिस्टेंस जोन आप पकड़ लो, कुछ ऐसा हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, फर्स्ट कैंडल हमारा ग्रीन बनता है, सेकेंड गैप अप ओपन होता है, ओपन होने के वक्त यहाँ पे आके मार्केट रेजिस्टेंस को टैप करता है और मार्केट रेजिस्टेंस लेता है। तो यही हमारा वही स्टार होता है, ठीक है, यही हमारा वो वाला स्टार होता है। उसके बाद गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, गैप अप होता है, उसके बाद गैप डाउन होता है। उसके बाद अगर देखोगे मार्केट यहाँ से ये जो थर्ड कैंडल है ये एक रेड कैंडल बनता है, और अगर ये जो फर्स्ट कैंडल का हमारा लो है, फर्स्ट कैंडल का लो, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का कुछ ऐसा लो है, अगर इस कैंडल को तोड़ता है तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा नीचे आएगा, ठीक है। आपने देख लिया ये इसमें इसका जो कॉन्सेप्ट था कैसे हुआ। अगर दूसरी कैंडल की बात किया जाए हमारा होता है 3 ब्लैक क्रो। इसका मतलब ये भी बहुत ही इजी टू यूज़ कैंडल है, वह बोल सकते हो एक पावरफुल बेरिश कैंडल है। इसमें ओपनिंग से, क्योंकि ग्रीन कैंडल है इसलिए इसका ओपनिंग ऊपर के साइड होगा, और क्लोजिंग अगर देखोगे क्लोजिंग तक मतलब नीचे के साइड हमारा क्या था, ओनली सेलर था,
मतलब मार्केट में सिर्फ सेलर ही था, यहाँ पे कोई बायर नहीं था, नो बायर जोन। तो इसीलिए अगर ये मार्केट बनता है और इसके बाद भी ये जो क्लोजिंग है वह बोल सकते हैं, ये जो लो है और किसी रीज़न से लो टूट जाता है, तो अब इसके नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड ले सकते हो और एक अच्छा खासा ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। तीसरा जो आता है उसका नाम हमारा होता है इनसाइड डाउन। इनसाइड का डाउन का मतलब फास्ट कैंडल कुछ ऐसे ऐसे अपट्रेंड में जाके एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेट करता है हमारा फास्ट कैंडल। और अगर सेकंड कैंडल की बात किया जाए, फास्ट कैंडल ने सेकंड कैंडल को अपने अंदर समा लिया व इंगलअप कर लिया। तो क्योंकि ये इनसाइड डाउन है, तो देखोगे ये जो कैंडल बना है ना, ये इस दो कैंडल के बीच में ही ओपन होगा। ठीक है, ये जो दो कैंडल है इसके बीच में ही ऐसा ओपन होगा। ओपन होने के बाद उसके बाद मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन जाएगा। तो ये हमारा होता है इनसाइड डाउन, जो बनने के बाद मार्केट अच्छा खासा नीचे जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे हमने 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस कर लिया। इवनिंग स्टार, 3 ब्लैक रो, इनसाइड डाउन। ठीक है, तो देखो आपने अगर यही तक वीडियो देख चुके हो व इतना आप देखने के बाद आपको नॉलेज मिल चुका है, तो प्लीज़ सर अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकॉनिक पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना सर, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और आपको पता ही होगा कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो इधर पे आके मैं आपको जो बोला था आपके लिए एक अच्छा खासा बोनस ट्रिप है, बोल सकते हो। आप किसी भी स्टॉक में किसी भी चार्ट में यहाँ से देख सकते हो कौन सा कैंडल किधर पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये आपके लिए बोनस पॉइंट है सर। आप मज़ा लेना चाहते हो तो ले लो, ये बोनस पॉइंट है। तो देखो सर, आप कोई भी एक ब्रोकर व डीमेट अकाउंट यूज़ करते हो तो आपका एक इंडिकेटर का सेक्शन हमेशा होता है। ऐसा कुछ इंडिकेटर का सेक्शन आपके पास होता है, तो आपको क्या करना होगा, इंडिकेटर के सेक्शन में जाके ऐसा टैप करना होगा। टैप करने के बाद इधर पे आपको सिलेक्ट सर्च करना पड़ेगा ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सर्च करने के बाद आप इधर पे ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न को टैप करोगे। टैप करने के बाद आप देख पा रहे होंगे चार्ट पे ऑलरेडी यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे शो होने लगेंगे। मतलब चार्ट में कुछ ऐसा रेड या ब्लैक या बोल सकते हो ब्लू टाइप ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे आपका काम शुरू होता है। इसके बाद इसके सेटिंग में आपको जाना है। जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अगर ध्यान से देखोगे इधर पे ये जो ब्लू है, अगर आप चाहो तो इसे ग्रीन सेलेक्ट कर सकते हो या ब्लू ही रख सकते हो। एक कलर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, इसे रेड ही रहने देते हैं। तो ये जो न्यूट्रल है इसे हम वाइट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। तो देखो इधर पे अगर ध्यान से देखोगे ये इसमें क्या शो हो रहा है, तो ध्यान से देखोगे इसमें जितना कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, जितना कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। मतलब अगर आप जो कैंडलस्टिक पैटर्न देखना चाहते हो उसे आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप हर एक कैंडल को चार्ट में इजीली देख सकते हो। तो इधर पे हम सिलेक्ट करते हैं कोई डोजी कैंडल या हैमर कैंडल। अब इधर पे देख सकते हो ड्रैगन फ्लाई, डोजी, हैमर बहुत है। तो इधर पे हम सिलेक्ट करते हैं हैमर कैंडलस्टिक। ठीक है, क्योंकि हैमर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है एक बुलिश कैंडल है, तो इसलिए हम हैमर सिलेक्ट करते हैं और टैप करते हैं। आप अगर चाहते हो तो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हो, पर क्योंकि यहाँ पे हमने हैमर सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमको हैमर दिखना चाहिए। तो अगर आप देखोगे मार्केट में कुछ ऐसा हैमर कैंडल इधर पे हमारा फॉर्मेट हुआ था। ठीक है, ये देखो एक छोटा सा हमारा यहाँ पे हैमर दिखने को मिल रहा है। ठीक है, हम इसे पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये जो कैंडल है अगर देखोगे, ये जो कैंडल है ये यहाँ पे हमारा नीचे के साइड कुछ एच दिख रहा है, मतलब हैमर। ठीक है, कुछ एच दिख रहा है, इसका मतलब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये हमको हैमर शो हो रहा है। ठीक है, मतलब ये जो हैमर कैंडल है वो बनने के बाद मार्केट को अच्छा खासा ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, ये हैमर कैंडल। अगर ध्यान से देखोगे ये जो रेड वाला कैंडल है, ये हमारा हैमर कैंडल है। तो 1 मिनट गाइस, हैमर कैंडल तो ग्रीन कैंडल है ना, तो इधर पे ये जो रेड कैंडल है ये हैमर क्यों शो हो रहा है? ये तो एक रेड कैंडल है, तो इसमें हैमर क्यों शो हो रहा है? तो ये यहाँ पे भी मैं आपको एक बोनस टिप दे रहा हूँ। ठीक है, देखो सर, बोनस टिप क्या है,
ये तो इंडिकेटर आपको समझ में आ गया, ठीक है। ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न इंडिकेटर, जो आप सेटिंग में जाके कुछ भी कैंडलस्टिक सिलेक्ट करो और देखो, ठीक है। पर मैं अगर आपको बोनस टिप दूँ, और भी एक बोनस टिप दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे देखने के लिए यहाँ पे रेड कैंडल शो हुआ, इसलिए बोल सकते हो मैं आपको यहाँ पे एक बोनस टिप देता हूँ। जो अगर आप डेडिकेटेड कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न जो भी देखना चाहते हो, अगर आप बोलोगे वीडियो करने में, तो मैं करूँगा उधर, और भी डेडिकेटेड से मैं आप बोल सकते हो, बोलने की कोशिश करूँगा। कभी कभी क्या होता है, पकड़ लो कोई एक डाउन साइड का एक मार्केट है, पकड़ लो कोई एक मार्केट डाउन साइड ऐसे क्रिएट हो रहा है, हायर हाई हायर लो, वो बोल सकते हो डाउन, जो हमारा लोअर लो लोअर हाई होता है, ऐसा क्रिएट हो रहा है। और इधर पे आके कोई एक अच्छा खासा क्या है सर, नीचे के साइड क्या होता है, नीचे के साइड हमारा सपोर्ट जोन होता है। तो नीचे के साइड कोई एक सपोर्ट हमारा जोन है, इधर पे आके पकड़ लो कोई एक कैंडल बनता है, रेड कैंडल बनता है। क्या सर, पकड़ लो कोई एक ऐसा खासा रेड कैंडल बनता है, जो कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है, जिसका बॉडी कुछ इस तरह से है, और जिसका जो विग है ऐसे नीचे आ गया है। तो अब मुझे बोलो, ये जो कैंडल है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बुलिश कैंडल स्टिक बोलेंगे, बुलिश बोलेंगे ना, इसे हम बेरिश बोलेंगे। क्योंकि इस कैंडल का जो कलर है, एक कलर का बात किया जाए तो रेड कलर बन चुका है, तो इसे हम बुलिश ना बेरिश कैंडल स्टिक कौन से कैंडल स्टिक के अंदर पकड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, कलर के बेसिस में अगर देखोगे, ये जो कलर है ये रेड कैंडल की तरफ बना है, ठीक है। तो इसे हम बुलिश कैंडलस्टिक कंसिडर करेंगे। तो अब लोग बोलोगे सर इसका कलर तो रेड है, तो मैंने इसे बुलिश क्यों बोला है। देखो सर, कभी कभी क्या होता है, मार्केट की अगर बात किया जाए, ये जो कलर होता है ना कैंडलस्टिक का, हमने जो पहले बोला था आपको, तो एक पॉइंट बोल सकते हो हमसे मिस हो गया, बा एक पॉइंट हमने बोल सकते हो आप लोगों के लिए ही नहीं बोला, नहीं तो आपके अंदर बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता, कौन सा कलर के ऊपर में आप बहुत फोकस कर लेते। तो इसीलिए हमने खुद जान के ही ये नहीं बोला था, क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गए तो जो आप सीखोगे वो काम में नहीं आएगा। तो हमने जो बोला था रेड कैंडल हमारा सेलर कैंडल होता है, ये एकदम से ठीक है। हमारा जो ग्रीन कैंडल होता है ये हमारा एक बायर कैंडल होता है, ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी बायर कैंडल है, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है, इसका जो कलर होता है, ये जो दोनों का कैंडल का कलर देख रहे हो ना, रेड या ग्रीन जो भी आप देख रहे हो, एक कलर मैटर नहीं करता सर। कभी कभी मार्केट में ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या कैंडलस्टिक बनता है, उसमें जो कलर होता है वो किसी भी काम में नहीं आता। सिमिलर इसी पिक्चर को अगर देखोगे मार्केट में, ये जो पिक्चर हमारा यहाँ पे क्रिएट हुआ है, व ये जो कैंडलस्टिक क्रिएट हुआ है, असल में ये रेड कैंडल होने के बाद भी काम किसका किया, एक बुलिश कैंडल का। और ये बनने के बाद मार्केट में ज़्यादातर टाइम अप साइड की ओर मार्केट जाएगा। क्यों जाएगा, सपोर्ट जोन पे आके अगर देखोगे इसका जो विग है, हम कब से आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये जो विग है ये बहुत कुछ बताता है आपको, ठीक है। क्योंकि अगर देखोगे सपोर्ट जोन पे हमारा बायर होता था, तो ये जो वीक था, सेलर ने बहुत कोशिश किया था मार्केट को नीचे लाने को, पर मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग करता है। इसका मतलब मार्केट में जो सेलर यहाँ से आ रहा था, मार्केट में जो सेलिंग यहाँ से डाउन टेन चल रहा था, वो जो सेलर था उसने बहुत कोशिश की मार्केट को ये जो सपोर्ट जोन है इसे तोड़ने को, पर सपोर्ट जोन में क्योंकि बायर होते हैं इसीलिए मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। लेने के बाद एक कैंडल क्लोज करता है, जो होता है तो है रेड कैंडल, पर काम करता है ग्रीन कैंडल की तरह, ठीक है। किसकी तरह, एक ग्रीन कैंडल की तरह, जो बनने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा अपट्रेंड आएगा, ठीक है। तो ये जो वीक होता है ये आपको बहुत कुछ बताता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये जो पॉइंट था ये भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में जाके बोलिए आपको समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा एक फुल वीक बेस आपको वीडियो लाने की, जिसके ऊपर हम सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न का जो वीक होता है, जो वीक जितने भी वीक बनते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस देखो, अगर आप अभी तक बने रहे हो तो चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव यू नाइस डे। मिलते हैं बहुत जल्द। अच्छे रहना, खुश रहना, अपने परिवार को खुश रखना।
हैव यू नाइस डे, गुड नाइट सर।